कि 6 अक्टूबर 2020 के दिन उन्होंने अपना बॉडी को मेंटेन करने के लिए या अपने वेट को कम करने के लिए वो किसी एक्सपर्ट के थ्रू उन्होंने उनको सजेस्ट किया। 6-7 दिन हफ्ते के भीतर मल्टी ऑर्गन फेलियर से हॉस्पिटल के अंदर मिष्टी मुखर्जी ईश्वर के पास इस दुनिया को अलविदा कह के चल दी। His death was shared by her family, according to whom Misty was on a diet due to which her kidneys failed. कॉलेज कंप्लीट कर रहा है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर रहा है। सो ये लोग को अगर स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है अपने वेट लॉस को, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए? अनंत अंबानी ने 108 किलो वजन कम किया और 125 उसका वापस आया। राइट। जब उसका कोई इस दुनिया में कल्याण कर नहीं पा रहा है तो आप और हम कौन खेत की मूली है? जैसे आप बोल रहे हैं कि जंक फूड भी लाइक पिज्जा बर्गर खा लीजिए, आलू पराठा खा लीजिए, बट आप बोलो उसके बाद भी आप पतला कर देंगे, तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? 5 तरीके होते हैं जो वजन कम करने के, हमारे के अलावा 5 तरीके होते हैं। फिर एक मेथड है जो लास्ट में हमारा आता है कि जिसमें पेट ही काट देते हो। हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक में बात करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी कॉमन है। हर किसी के घर में एक ना एक पर्सन इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा होगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेट लॉस। हम लोग आज डिटेल में बात करें किस तरीके से वेट लॉस किया जाता है, कैसे आप हर चीज को खाए भी जाएंगे या किसी भी टाइप का फूड खाएंगे फिर भी आपका वेट लॉस होगा, क्या राइट स्टेप होते हैं, कैसे आपको न्यूट्रिशन डाइटिशियंस की बातों पे नहीं आना है कि क्या सही है क्या गलत है, किस टाइप के वेट लॉस को लेके मिथ है, कंसेप्शन है, क्यों आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, क्यों आपको स्ट्रेस आता है, क्यों आपको अपने आप को ग्रो करने से रोक रहे हो, ऐसी बहुत सारी चीजों को हमने इस टॉपिक में, इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। सो आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है मिस्टर सुधीर आष्टा सर। ही इज अ वेट लॉस एक्सपर्ट एंड इन्होंने काफी सारे लोगों को हेल्प किया है कि उनकी एक गुड जर्नी को स्टार्ट करने में, उनको वेट लॉस कम करने में। उन्होंने 90 दिन में किसी का वेट 100 से 80 तक लेके आया है, किसी का 80 से 70 तक लेके आया, ऐसे बहुत सारी चीजों को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आपको इसलिए कुछ भी यूनिक नहीं करना है, आपको वही जंक फूड खाने हैं जो आप डेली बेसिस पे खाते हैं। अगर आप हेल्थी फूड खाते हैं, हेल्थी फूड खाने, आपको पिज्जा बर्गर आलू के पराठे जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं वो ही यहाँ पे आपको खाना है, फिर भी आपका वेट लॉस होगा, ये 100% गारंटी के साथ में। सो दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हमने डिटेल में वो सीक्रेट्स रिवील करी है, वो प्लान हमने रिवील किया है। सो बने रहेगा हमारे साथ में वीडियो के एंड तक। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगी और आपके एक सरप्राइज से हमें काफी मोटिवेशन मिलेगा। और इसी तरीके के हम लोग वैल्यूएबल गेस्ट, इंपॉर्टेंट गेस्ट को हम लोग बुलाया करेंगे, इनवाइट करेंगे और उनके सीक्रेट को रिवील करेंगे। थैंक यू सो मच। सो वेलकम सर टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच शुभम जी, हैपन रिसेंटली में मुझे इनवाइट करने के लिए। और जो आपने कहा कि 20 में से या 12 में से एक व्यक्ति मोटा है, लेकिन सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं कि 25% लोगों का वजन बहुत बढ़ा हुआ है। और ये 25% वो लोग हैं, 25% का मतलब है 4 में से 1। अगर आंकड़े को ठीक भी मान ले तो भी ये है कि 5 में से या 6 में से 1 व्यक्ति जो है, यानी 15 से 20% एडल्ट, ये इनका वजन बढ़ा हुआ है, बहुत बढ़ा हुआ है। और ये ओवरवेट और ओबीज हैं। और जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड ओबेसिटी, वो तो एक अलग ही डायमेंशन पे जा रही है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी भी बहुत परेशान है। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे आपके जैसे पॉडकास्टर्स के माध्यम से। और इस परेशानी को, ये जो समस्या बहुत बड़ी बनती जा रही है, इस समस्या को कम करने की कोशिश में हमें योगदान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बट सर, मैं ना जब आपकी साइट पे विजिट कर रहा था और बहुत सारी चीजें मैंने देखी, मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें लगी। मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बात करने वाला हूँ जी। बट बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर मुझे ऐसे लगे कि जैसे आपने लिखा है कीटो ने ईटो, राइट? और उसमें भी ये चीज बताया आपने कि आपको वेट लॉस तो करना है बट कुछ अलग नहीं करना है जी। या कुछ ऐसा हेवी एक्टिविटी नहीं करना है जी। या कुछ ऐसी चीजें नहीं खानी है कि जिसकी वजह से कुछ यूनिक ना करें। आपने डेली लाइफ में डेली चीजों को मैनेज करते हुए ही उसे फोकस किया हुआ है जी। बट सर, इसके पीछे में क्या रियलिटी है? आपने कैसे ये प्लान आउट एंड फिगर आउट किया कि डेली एक्टिविटी से हो सकता है? बिकॉज बहुत सारे न्यूट्रिशन एंड कंसल्टेंट तो काफी चीजें बताते हैं, कहाँ से आपको ये बता तो रहे हैं? अभी जैसे सबसे पॉपुलर जो नाम जो अभी आपने कहा, कीटो डाइट होती है कि जिसमें आपको सो कॉल्ड अनाज नहीं खाने दिया जाता है। और वो प्रोटीन, सो कॉल्ड प्रोटीन, हम तो इन शब्दों को मानते नहीं है, लेकिन ये
लोग कहते हैं कि भाई ओनली दाल खाओ या ओनली पनीर खाओ या चिकन खाओ, Right. और दर्शक सभी देख सकते हैं आपके चैनल में जो भी है, राइट। मिष्टी मुखर्जी नाम की एक हीरोइन, जो ये फिल्म वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, Okay. बहुत सारे लोग, जैसे ही आप, ये डिपेंड करता है कि आप गूगल में क्या सर्च डाल रहे हो। राइट। तो अगर कोई मिष्टी मुखर्जी भी लिखेगा तो उनको पता चलेगा कि 6 अक्टूबर 2020 के दिन उन्होंने अपना बॉडी को मेंटेन करने के लिए या अपने वेट को कम करने के लिए वो किसी एक्सपर्ट के थ्रू ये कीटो डाइट में उन्होंने उनको कीटो डाइट सजेस्ट किया। 6-7 दिन हफ्ते के भीतर मल्टी ऑर्गन फेलियर से हॉस्पिटल के अंदर मिष्टी मुखर्जी ईश्वर के पास इस दुनिया को अलविदा कह के चल दी। ओके, तो तब से हमारा यह है कि भाई कीटो नहीं ईटो। Right. क्यों आधा अधूरा खाना क्यों खाना? राइट। पनीर खाने में प्रॉब्लम नहीं, चिकन खाने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रोटी चावल ये क्यों छोड़ रहे हो? Right. फ्रूट क्यों छोड़ रहे हो? तो हमारा यही कहना है कि आप पूरा खाना आप खाइए। और जो आपने कहा ये प्रोग्राम कैसे बना, तो ये आशा जी ने, ये एक बहुत लंबा इवोल्यूशन है। ये जो एक है, ये देखा जाए तो इसको, ये रिसर्च नहीं है या पढ़ी लिखी चीजें नहीं है, ये एक आविष्कार है। और जब आविष्कार होते हैं, मैं बार बार यही कहता हूं, जैसे एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, राइट। तो पहले कुछ मन में कंसेप्ट आया, ऐसा हो सकता है, फिर वो कंसेप्ट पे लगाया, फिर वो फेल हुआ, फिर आगे गया, फिर आगे गया। तो इस तरीके से जब ये बल्ब का निर्माण हुआ तो 2-4-5 साल लग गए। तो ठीक उसी तरीके से आशा जी ने मन में विचार आया, और उन्होंने, जो मेरी अर्धांगिनी, जो एक्चुअली एक्सपर्ट है, मैं तो सिर्फ पॉडकास्ट में आके आपसे बात करता हूँ, क्योंकि वो लोगों के साथ लगी रहती है। हमारे पास एक पॉइंट इन टाइम में हजारों लोग जुड़े हुए होते हैं, और आशा जी ऐसा नहीं कि आए तो वो, और मतलब लोगों के साथ बात करने में, वीडियो में, सोशल मीडिया में आशा जी और सुधीर जी बैठे हुए हो, और जब कोई हमसे बात करने के लिए आए तो कोई और ही बात करे और हम नदारद हो उनसे बात नहीं करें, तो ऐसा नहीं होता है। ये प्रोग्राम को जो गाइडेंस जो देना होता है, आशा जी खुद गाइड करती है, पर्सनली गाइड करती है, सभी जितने पॉसिबल होता है उन सबसे बात करती है। तो इस तरीके से उन्होंने जब 2008 में एक जब ये कंसेप्ट बना कि ये क्या लगे हुए लोग, जीवन जा रहा है और परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो उनको बहुत सारी किताबें पढ़ी उन्होंने, करिकुलम वाली किताबें नहीं, करिकुलम में तो वही लिखा होता, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो उन्होंने उन एक्सपर्ट्स की किताबें पढ़ी जिन्होंने जीवन में कुछ मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने किताबें पढ़ी, लेकिन उनको लगा कि ये किताबों में सब कुछ झूठ लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, जीवन में काम करता नहीं है, थ्योरेटिकल है, हाइपोथेटिकल है। लेकिन जो लोगों ने जीवन में इस चीज को धारण किया, जिन्होंने प्रैक्टिकली इसको आजमाया, ऐसी हजारों किताबें हैं। प्रैक्टिकल जो है वो सबके अलग अलग होते हैं, राइट। लेकिन जो थ्योरी है, आप 1 करोड़ किताबें भी पढ़ लोगे तो सब में ये 5 ही शब्द लिखे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैलोरी, ये सब लिखे होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे आशा जी की भी एक किताब है, तो ये सारी किताबें एक अलग नजरिए से बनाई जाती है जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे आधारित होती है। तो आशा जी ने वो किताबें पढ़ी, फिर लगा कि ये कंसेप्ट है, इस तरीके से अगर हम 5 बार खाना खाएं तो लोगों के जीवन में वेट लॉस हो सकता है और स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। राइट। अब ना वो 100 किलो की, ना मैं 100 किलो का। बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं मैं 100 किलो का हुआ करता था या हुआ करती थी, और मैंने नमक का पानी पिया और ये कटोरे घी भर भर के पिया, नारियल का तेल पिया। कोई कह रहा है कि मैंने 32 बार एक गस्से को 32 बार चबाया और मैं 100 किलो से 60 किलो का हो गया। तो हम तो थे नहीं ऐसे। अब किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें? राइट। तो आशा जी को एक भतीजी मिली उनकी, और उसके ऊपर तो देखा ये तो काम कर रहा है। तो फिर उसके बाद में लोग बढ़ते चले गए धीरे, अपने सोसाइटी के, अपने फ्रेंड्स को, 2-4 लोगों को एक के ऊपर एक ट्राई किया। फिर फाइनली 8 साल तक इस चीज को देखने के बाद कि भाई ये काम कर रहा है, खुद में भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। अगर आप एथिकल हैं, अगर आप ट्रांसपेरेंट है और एकदम ऑनेस्ट है विद योरसेल्फ, राइट, तभी आप कहीं आगे जाएंगे। तो जब ये लगा कि ये काम कर रहा है, तो इसलिए फिर ये 2016 में फिर पब्लिक में गए, और जैसे ही पब्लिक में गए तो फिर तो नो लुकिंग बैक। 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो ये प्रोग्राम हमारा ऑनलाइन चला गया। ये तुक्के में ऑनलाइन चला गया, मतलब क्योंकि ऑफलाइन लॉकडाउन हो गया था, राइट। तो क्या करें, तो जब इसका डिजाइन हो गया तो फिर अब ये पूरी दुनिया में
91 देशों से 17,000 से ज्यादा महिलाएं इस प्रोग्राम में डायरेक्टली जुड़ चुकी हैं। और 46 प्रोग्राम 90 डेज वाले और करीबन 27 प्रोग्राम जो हमारा एक पहले 30 डेज का चलता था वो प्रोग्राम, प्लस बीच बीच में शुरू में जब हमने शुरू किया कभी 7 दिन का प्रोग्राम, कभी 5 दिन का, तो हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन इससे हुआ है। ये एक्चुअली काम करता है, जिसमें आपने पहले भी कहा कि लोग लगे हुए हैं, ये रास्ते जाओ, ये रास्ते जाओ, रोटी छोड़ो, बाजरा खाओ, इन सब चीजों से वजन कम तो हो जाता है शुभम जी, लेकिन बड़ी ही जल्दी वापस आ जाता है। 10 किलो लॉस किया तो 12 किलो 15 किलो इंटरेस्ट के साथ वापस आता है। लेकिन ये प्रोग्राम जो ऐसा है, आपका मनपसंद खाना दाल चावल रोटी सब्जी, एग फिश चिकन, मैंगो केला ग्रेप्स, अनलिमिटेड क्वांटिटी में, यानी पेट भर के आप जीवन भर खा सकते हो, तो ये वजन कभी भी वापस नहीं आता है। ये परमानेंट वेट लॉस होता ही होता है। ओह क्या बात है, दैट्स ग्रेट सर। बिकॉज क्योंकि ना नाउअडेज मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे मिनी माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जी। वो क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट होता है या किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट है, उन्हें कुछ गाइडलाइंस और कुछ एडवांटेज उन्हें बता दिया जाता है जी, एंड वो उसी को रट के और स्क्रिप्ट बना के अपना पब्लिश कर देते हैं शॉर्ट्स के माध्यम, जिसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और वो ब्रांड सेलिंग होती है। बट सर समटाइम वो भी बहुत इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव नॉट लाइक कि वो क्या होता है उसमें कि वो करते तो हैं बट उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाता है, या वो कुछ टाइम करते फिर छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरी फैमिली में जी मेरे यहाँ पे कुछ फैटी लोग भी है। हाँ, वो सब जगह काफी सारे प्रोडक्ट्स परचेस किए, काफी सारे बेल्ट्स जो होते हैं वो परचेस किए, बट ड्यू टू 10 डेज या 15 डेज या 1 महीने तक ये कह लो कि वो होती है, देन उसके बाद में वो हो जाता है जी। बट सर मुझे आप ये बताइए, एक यूथ है, मैं एक यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ जी, आजकल का यूथ जस्ट अभी कॉलेज कंप्लीट कर रहा है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर रहा है, तो क्या होता है बहुत बार ना उन्हें कॉर्पोरेट में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक कॉन्फिडेंस की वजह से, बिकॉज वो फैटी है तो वो अच्छे से चीज़ें नहीं कर पाते हैं, एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, या उनके इंटरव्यूज में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, या फिर वो अगर कहीं चले गए तो उन्हें कुछ ना कुछ लूप फॉल्स या फिर ताने वाने देना शुरू कर देते हैं लोग, काफ़ी सारी सी दिक्कतें होती है। सो ये लोग को अगर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी है अपने वेट लॉस को, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए और कैसे करना चाहिए? जी हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन सभी यंगस्टर से जो जेंजी वाले लोग हैं या जो भी आप उनको कहें, पहली बात तो बॉडी शेमिंग होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये भी जो चीज चल रही है ना, ये भी एक जानी समझी स्ट्रेटेजी रणनीति के तहत चल रही है कि जिनका भी वजन बढ़ा है उनको पहले तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर लेके आओ। अदरवाइज किसी का वजन अगर बढ़ा, हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? क्या फर्क? अभी मान लीजिए किसी ने बॉडी बनाई, बहुत बड़ी बॉडी बनाई, तो वो भी तो आड़ा तिरछा सा ही होता है। मुझे तो जो 8 पैक एब है, मुझे तो लगता है ये तो कबाड़ है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। क्योंकि क्यों ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बॉडी क्यों बनाना? भाई एक बॉडी मेरी बॉडी क्या बुरी लगती है, ठीक ही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम? आपको हेल्दी रहना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने जिन्होंने जिम को बेचना था, इन्होंने एक कॉम्पिटिशंस करवाए, क्या जरूरत क्या है? और ये जितने भी कॉम्पिटिशन करते हैं अल्टीमेटली खाना इनको खाने नहीं देते, 40 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह के निकल लेते हैं। देखे मैंने ऐसे, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं 50 साल तक भी चल नहीं पाते हैं। राइट। तो ये एक जानी समझी रणनीति के तहत, और जो आपने कहा जिसको प्रोडक्ट बेचना है, तो वो क्या कहेगा? पतले दुबले या मोटे लोग बहुत खूबसूरत है ये कहेगा, उसको तो अरे ऐसा शेप बना रखा है, हाँ क्या कर रखा, डराएगा कि नहीं डराएगा? तो उसको शेमिंग करवाएगा। और जब शेम करा के फिर वो कहेगा क्या करूं, फिर कहेगा ये आप प्रोडक्ट ले लीजिए। और प्रोडक्ट भी वो कैसे, एक जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, और वो इन्फ्लुएंसर भी आड़ा तिरछा नहीं होता है, वो भी एक ऐसे नाइस लुकिंग, बिकॉज फाइनली इट इज ऑल अ मॉडलिंग वर्ल्ड देखा जाए, तो वो भी ऐसे लोग लेके आते हैं, और इसको हम यूजीसी बोलते हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट, है ना? तो ऐसे लोगों को लेके आते हैं, और हमारे प्रोग्राम में जो जाके देखेंगे, चाहे हमसे सोशल मीडिया पे जाए हमारे, तो कोई यूजीसी नहीं है, ये तो लोग जो हमारे आ रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं भाई आपके जितने भी लोग वेट लॉस की बात कर रहे हैं वो तो खुद ही मोटे मोटे हैं। आई सेड देखिए, बात यह है कि अगर 120 किलो की लेडी मेरे पास आने के बाद उसने 20 किलो वजन कम कर भी लिया, तो वो 100 किलो की है। अभी 100 किलो वाली और 60 किलो वाली का जो अपीयरेंस है वो तो अलग तरीके का होगा, लेकिन उनको ये पता चल जाता है कि आलू के पराठे, रोटी सब्जी, राजमा चावल, गोलगप्पे, पानी पूरी, पाव भाजी खा के वजन कम हो रहा है। तो मेरे पास 90 दिनों के लिए आते हैं, 20 किलो या 9 किलो या 10 किलो वजन कम करते हैं, और बाकी का जो वजन है वो अपने आप कम करते रहते हैं। मैं तो कोई प्रोडक्ट दे नहीं रहा,
अगर मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 8,000 रुपए महीने का भी है, तो इसको तो हर महीने 8,000 रुपए देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे? राइट। हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं कि भाई एक बार मेरे पास आके 90 डेज में आपने जीने का तरीका सीख लिया, ओके, और उसके बाद तो आप इस तरीके को जीवन भर लेके चल सकते हो, ओके, है ना? Right. सो दिस ये ऐसा है, तो इसलिए हमारा सभी से कहना है, आपने कहा कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले, राइट, और उनको बहुत काम करना पड़ता है। Right. काम करने का मतलब है उनको ढेर सारी एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? डेफिनेटली। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? मेडिटेशन करके आएगी या बॉस की डांट खा के आएगी? एनर्जी आएगी खाने से ही आ सकती है। खाने से। तो हम ये कहते हैं, खाने के साथ में कोई भी शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्ट चेंज नहीं। ओके, आप क्यों जब घर से निकल रहे हो, जिस समय भी घर से निकल रहे हो, Right. आप ही मुझे बताइए कि मान लीजिए एक बोल पेट भर के आपको पोहा खाना हुआ, ओके, तो कितना समय लगेगा पोहा खाने में? हार्डली 5 मिनट। 5 मिनट। मैं कहता हूँ चलो 10 मिनट लगे, 10 मिनट लगे। तो 10 मिनट तो दे सकते हैं ना, राइट, 10 मिनट जल्दी उठ जाओ, 10 ही मिनट का सवाल है ना। राइट, राइट, लेकिन उससे जीवन में कितना कल्याण होने वाला है, राइट, इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। Yeah. क्योंकि जब आपके दिमाग में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया गया है कि कार्ब नहीं खाने हैं, और आप वजन भी आपका ठीक नहीं है, Right. आपका शरीर का शेप भी ठीक नहीं है, राइट, तो ये सारे लोग तो आपको बुरा भला कह रहे हैं, आपके अंदर एक गिल्टी डाल रहे हैं कि भाई, और एक है ना, तो इस क्योंकि उनको प्रोडक्ट बेचने हैं अपने, राइट, कि जिससे जीवन भर खा सके। राइट, और वो प्रोडक्ट कितने दिन तक खाएगा? कोई 6 महीने खा लेगा, 3 साल खा लेगा। राइट, 10,000 रुपए का महीना का आप सोचिए, 3 लाख रुपए खर्चा करने के बाद फिर क्या करेगा? जिस दिन वो प्रोडक्ट छोड़ेगा और वजन वापस ऐसे आएगा। जाएंगे। 20 किलो वजन हमने सबने देखा है। राइट, अनंत अंबानी ने 108 किलो वजन कम किया और 125 उसका वापस आया। राइट, जब उसका कोई इस दुनिया में कल्याण कर नहीं पा रहा है, तो आप और हम कौन खेत की मूली है? एग्री। तो इसलिए ये सब चीजों पे किसी को भी पड़ना नहीं चाहिए। मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है, खाने के साथ कोई भी शॉर्ट चेंज नहीं, खाना खाइए, ब्रेकफास्ट करके जाइए। ये कार्ब वार्ब कुछ नहीं होते, सब हाइपोथेटिकल चीजें हैं। ओके, गेहूं को गेहूं समझ के, पराठे को पराठा समझ, जो भी आपका मनपसंद खाना है। ऑमलेट खाने का मन है, ऑमलेट खा के जाओ, कहाँ प्रॉब्लम है? राजमा इडली सांभर खाना है, इडली सांभर खा के जाओ। और क्या खाओगे? जो खाने का मन है वो खाइए। या, दिन में 5 बार खाना खाइए। Okay. जब आपका लंच का समय हो रहा है, तो लंच के समय में आप दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम होने ही चाहिए। रोटी केवल गेहूं की, चावल केवल व्हाइट वाले। ओके, ओके, तो रोटी सब्जी दाल चावल पेट भर के खाइए, बिना नापे तोले खाइए। जैसा बन रहा है वैसा खा लीजिए, घर में जो बन रहा है वैसा खा लीजिए। कैंटीन से खा रहे हो, कैंटीन की दाल तो हम सभी समझते बिना तेल तूल वाली होती है। कुछ लोगों के मन में डर होता है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि तेल की वजह से जीवन अस्त व्यस्त है। राइट, तो ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ खा रहे हो, या, लेकिन खा लो, खाना जरूरी है। 11 बजे के आसपास फ्रूट खा लेना चाहिए। तो आप जिस भी दफ्तर में है, फ्रूट खाने में मुझे बताइए, मान लो 2 केले खाए, कितना समय लगेगा? 5 मिनट, 5 मिनट, है ना? अगर बॉस ने कहा भाई आ जाओ, अल्टीमेटली देखो, कहीं ना कहीं बुरा मत मानिए, राइट, कोई भी व्यक्ति वॉशरूम तो जा ही रहा है, राइट, जाता है कि नहीं जाता है? Right. और कभी मान लो ऐसा हुआ कि 10 लोगों को एक साथ वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ी, तो 2-3 मिनट वेट करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? राइट, और ये तो हर ऑफिस में हो ही रहा है। Right. तो जब आप वॉशरूम के लिए समय निकाल रहे हो, और या इसको कहे ऑफिस का समय जाया हो रहा है, अगर ऐसे केस में मैनेजर बुलाएगा तो आप क्या कहोगे? मैं अभी आया। वॉशरूम की कॉस्ट पे तो मैनेजर के पास नहीं जाओगे ना। तो हम ये कह रहे हैं कि आप 11 बजे 2 केले खा लो, ओके, या 1 एप्पल खा लो। कितनी देर लगेगी? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। बॉस का कॉल आया भी तो बोले सर आता हूँ 1 मिनट, तो वो थोड़ी गिन रहा है कि इतनी देर लगा दी। राइट, अगर मान लो वो कहता है 1 मिनट का नोट देना है, उसके आने के बाद खा लो, कि बॉस के पास 11:15 तक थे तो खा लो। सो दैट इज व्हाट वी से। तो आपने ब्रेकफास्ट किया पेट भर के, Right. आपने लंच किया पेट भर के, दाल चावल रोटी सब्जी अपने निर्धारित समय पे, 11 बजे आपने फ्रूट खा लिया, Right. डिनर में फिर दाल चावल रोटी सब्जी खा ली। Right. अगर आपको नॉनवेज खाने का मन है जरूर खाइए, लेकिन नॉनवेज ताजा ही होना चाहिए। नॉनवेज को कभी भी सुबह का शाम को, शाम का सुबह कतई नहीं खाना चाहिए, वजन बढ़ेगा, स्वास्थ्य खराब होगा। ओके, वो वैसे ही मरी हुई चीज है, जिंदा तो होता नहीं, वो तो लाश खा रहे हो आप, देखा जाए तो। क्यों सड़ी हुई लाश को क्यों खाना? ताजा खा लो। राइट, तो ये हमारा कहना होता है। और शाम के 5 बजे के आसपास आपको स्नैक्स जरूर लेना चाहिए। तो 5 मील इस तरीके से लें। सभी जेंजी हो या कोई भी हो, 60 साल के हो, 75 ईयर्स के हो, तो सभी को राइट, ब्रेकफास्ट पेट भर के, लंच पेट भर के, डिनर पेट भर के, फ्रूट पेट भर के, और यहाँ पे आपका कोई स्नैक पेट भर के, ये 5 मील खाने ही चाहिए। और 5 मील तो ये अब आपको लग रहा है जीवन भर खा के चल सकते हो, राइट, तो जीवन भर आपका वजन कभी भी वापस नहीं आएगा। राइट, और वजन बड़े
अच्छे से कम होता है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है शुभम जी, केवल खाना खाने की जरूरत होती है। ग्रेट सर। बट सर मैं ना कंफ्यूज हूँ इस चीज को लेके, बिकॉज आप कह रहे वेट लॉस भी करना है और 5 मील खाना भी है, राइट? मतलब मैंने जितना पहले देखा है, समझा है, जाना है, हर ट्रेनर जो वेट लॉस ट्रेनर है या कंसल्टेंट है वो ये बोलता है कि आपको लिमिटेड डाइट होना चाहिए, या कुछ लोग मील अवॉइड कर देते हैं वेट लॉस करने के चक्कर में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 3 एक टाइम पे खाते हुए एक टाइम में डाइट में रह जाते हैं, आप समझ रहे होंगे, ओमेट बोलते हैं उसको, 1 मील अ डे, राइट? बट आप बोल रहे हैं कि 5 मील खाना चाहिए फिर भी वेट लॉस होना, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब क्या लॉजिक है, कैसे हो सकता है? ओके, जो मास्टर जी हिंदी में एमए किया हुआ है उससे आप अंग्रेजी पढ़ोगे या अपने बच्चे को पढ़वाओगे ट्यूशन? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सही नहीं है ना? आपने कहा ट्रेनर का मतलब ये है कि आपको ट्रेन करे एक्सरसाइज के मामले में। वो रोटी कहां से घुस गई बीच में? उसको किसने अधिकार दिया कि वो खाने के बारे में, मील के बारे में, रूटीन के बारे में आपको बताए? भाई आप डिसाइड करो, आप हिंदी में एमए हो कि अंग्रेजी में एमए हो। और मान लीजिए किसी मास्टर जी ने 2 सब्जेक्ट कर लिए, हिंदी में भी एमए कर ली, इंग्लिश में भी कर ली, मैथमेटिक्स में भी कर ली, तो स्कूल में तो आप या तो मैथ्स के टीचर होंगे या तो हिंदी के टीचर होंगे, आप वही सब्जेक्ट पढ़ाओगे जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया है। इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है कि सारी दुनिया वाले लोग हिंदी के मास्टर जी से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और फिर फेल हो रहे हैं जीवन में। ये जो बंदा है जिसको ट्रेन हो गया है कि भाई आपको बाइसेप्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, 8 पैक बनाने हैं तो कितना वजन उठाऊं, उसके कितने रिपीटिशन करूं, 5 फीट उठाऊं कि 10 फीट उठाऊं, रोज उठाऊं, एक दिन लेग डे करूं कि एक दिन कौन सा डे करूं, राइट। ये रोटी में कैसे घुस गए? ये घुसे क्यों? इसी वजह से समस्या बढ़ती चली जा रही है। और हम सब जानते हैं ये सिर्फ भारत का ही सवाल नहीं है, पूरी दुनिया में पूरे पॉलिटिशियंस और पूरे एक्सपर्ट इसी वजह से परेशान है, गलत रास्ते पे चल रहे हैं। जिसको जो बताना नहीं है वो बताना शुरू कर देता है। आप मुझसे इंजेक्शन लगवाओगे? नहीं लगवाओगे, क्योंकि आपको पता है मैं डॉक्टर नहीं हूं और मुझे लगाना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? लेकिन आप जिम में गए ये देखने के लिए कि भाई ये जो आपने पर्सनल ट्रेनर किस लिए लिया कि मुझे अच्छे से एक्सरसाइज करवाएगा, बट वो आपको पहले तो 5,000 का प्रोटीन शेक वो व्हाटएवर बेचता है कि नहीं बेचता है, वो तो भाई क्योंकि उसको कमीशन मिल रहा है। ये सारा का सारा जो खेला है, अब उसमें पता नहीं प्रोटीन है कि गाय का गोबर है, यू नेवर नो, राइट। पता थोड़ी है, उसके डब्बे पे देख के आपने उसको खरीद लिया और आप उसको खाते जा रहे हो। अगर कल्याण होता, और आपने क्या कहा, ये जीवन में तो लोग परेशान होते ही जा रहे हैं। ये दुनिया भर के जिम बने हुए हैं, दुनिया भर की योगा क्लासेस बनी है, दुनिया भर के एक्सपर्ट बैठे हैं, दुनिया भर के बाबा जी बैठे हैं, कोई लौकी पिला, लेकिन परेशानी तो बढ़ती ही चली जा रही है। 1960 में हिंदुस्तान में 75,000 डॉक्टर्स थे, ये तो रिकॉर्डेड है। आज की डेट में जब हम 2026 में बैठे हैं शुभम जी, 13 लाख से अधिक डॉक्टर हैं, 13 लाख। ओके, कितने टाइम्स बढ़ गए, लेकिन पेशेंट भी बढ़ते चले जा रहे हैं, बीमारों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। इसलिए ये सब चीजें क्योंकि गलत किताबें पढ़ रहे हैं, गलत सिस्टम को पढ़ रहे हैं, इस वजह से परेशानी है। और जब खाना खाएंगे तो लोग खाना खा के देख लें, राइट, और अगले दिन ही पता चले। इसके लिए कोई सदियों का इंतजार थोड़ी करना पड़ता है। हमसे लोग पूछते हैं, अच्छा मैंने मान लीजिए आपके प्रोग्राम में आया या आई, राइट, तो कब से वजन कम होगा? मैंने कहा आप ही बताइए कब से होना चाहिए? बोले 7 दिन में। हम कहते हैं हमारे प्रोग्राम में पहले दिन से ही वजन कम होता है, और हमारा रिकॉर्ड है आलू के पराठे और राजमा चावल पेट भर के खिला के पहले ही दिन 3 किलो 550 ग्राम का रिकॉर्ड है। 2 किलो 3 किलो तो हमारे हर प्रोग्राम में खत्म होता ही है, पहले दिन में खत्म होता है। और ये खाना खाने से डिपेंड ऑन द बॉडी होगा ना सर, कि जैसे लेट सपोज करो कि जैसे आप 3.5 kg आप बोल रहे हैं, तो ये हर बॉडी के हिसाब से है या एक एवरेज, मतलब इस तरीके से? बॉडी क्या होती है? बॉडी वो कहती है जो हॉस्पिटल से सफेद कपड़े में लिपटी हुई होती है, उसको बॉडी कहा जाता है। अच्छा, ऐसा ही होता है ना? बट वही है कि नहीं? बट मैं एक एक्टिव बॉडी की बात कर रहा हूँ। एक्टिव बॉडी नहीं होती है, वो जीवन होता है। अच्छा। जीवन, एक जीवित प्राणी जो होता है वो सब सेम होते हैं। आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा जिसके 3 आंख हो या 4 कान हो? सब सेम है, सभी सेम है, लेकिन उसकी जो इंटरनल रिस्पॉन्स हो सकता है वो अलग हो सकता है। मान लीजिए घर में 2
बच्चे हैं मान लीजिए घर में, दोनों का सबका अलग अलग है, उनका रिएक्शन अलग हो सकता है, अंदर की जो प्रोसेस है वो अलग हो सकती है। आपने भी कभी देखा होगा कि मान लीजिए टाटा ने कोई सफारी बेची, मान लीजिए 100 सफारी बेची, तो एक सफारी तो डिफेक्टिव हो सकती है ना, हो सकती है। तो मैकेनिकल वर्ल्ड में भी ऐसा है, जबकि हर चीज नाप तोल के बनाई जाती है। ये तो ईश्वर का वो है, जब बच्चा पेट में होता है तो माता जी ने पता नहीं कौन से करतब किए हैं, खाना खाया है कि नहीं खाया है, या कोई गोलियां तो नहीं बताई, कोई एक्सपर्ट ने कोई गोलियां तो नहीं बताई, उनका क्या असर हो रहा है। तो इंटरनल जो फिजिक है, फिजियोलॉजी है, वो यू नेवर नो कैसी हो गई है। राइट। बॉडी सब सेम बनाई है ईश्वर ने, सबको 2 टांग, 10 मतलब 8 उंगलियां, 2 अंगूठे, यही दिया है। राइट। ऋतिक है तो अलग बात है, बट अदरवाइज सबके सब सिमिलर बनाया ईश्वर ने, सबको सेम बनाया है। तो ये धारणा सब बॉडी अलग अलग होती है, कोई नहीं होता, सब बॉडी सेम होती है सब, लेकिन अंदर का फिजियोलॉजी, अंदर की जो केमिकल प्रोसेस है, अंदर की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो अलग हो सकती है। लेकिन जब आप खाना खाओगे तो वो ठीक ही हो जाती है, कहाँ प्रॉब्लम है। तो सबका जो वजन है वो कम होता ही है, इसी खाने से ही होगा, और कोई भी रास्ता नहीं है। रास्ते 5 या 6 हैं वेट लॉस के, जिनमें पेट भी काट देते हैं, लेकिन ये सारे जितने भी सिस्टम है ना शुभम जी, ये सारे आपको भूखा रखने के लिए इंस्पायर करते हैं। दुनिया में हम अकेले हैं और सबसे पहले हैं, और मेरे ख्याल में सबसे आखिरी भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपको खाने को कह नहीं रहा है। अगर खाने को कहा तो इनकी तो दुकानें बंद होने वाली है। राइट। पेट काटने की जो प्रोसेस है, पेट काटने के 7 लाख रुपए उस ऑपरेशन के खर्चा होता है। और ऑपरेशन थिएटर से आप बाहर आओगे कि नहीं आओगे, इस बात की भी कोई गारंटी होती नहीं है। राइट। अगस्त के महीने में शायद दर्शक देख सकते हैं, रजनी गुप्ता जी मेरठ में, उन्होंने बेरिएट्रिक सर्जरी कराई, अंदर ही मर गई, है ना भाई। और डॉक्टर साहब पटाते ऐसी ऐसी बातें करके, जो ड्रामेबाज होते हैं ना बहुत सारे लोग। तो एग्री करता हूँ सर इसमें मैं, बिकॉज क्योंकि ना सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने एक चीज अभी बीच में नोटिस करी थी, मतलब एक हाल ही में एक इंसिडेंस देखा था कि एक पेशेंट उसका लाइफ मिड क्लेम था, मिड इंश्योरेंस था उसके पास में। सो ना एक डॉक्टर से जब मेरी बात चल रही थी तो वो उसने कहा कि यार क्या लाइफ जी रहा हूँ। मतलब क्यों सर, आप तो डॉक्टर हैं। बोले यार जिस हॉस्पिटल में जॉब करो, नाम नहीं लूंगा मैं, बट उसने बोला कि हमें ना टारगेट दिया जाता है कि आपको 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कमा के देना है हमें। एग्जाम्पल। अब उसने एक चीज कहा, 1 करोड़ रुपए कमा के देना है, तो सपोज अगर किसी को छोटी मोटी बीमारी है, उसको भी डॉक्टर सर्जरी लिखता है क्योंकि पैकेज बढ़ाना है। उसके बाद में अब वो भी इसलिए लिखता है कि उसके पास में मिड क्लेम इंश्योरेंस है, तो उसको पता है कि क्लेम का पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल। तो उस वजह से ना वो लोग भी क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली में जिन्हें थोड़ा भी डिफेक्ट है या थोड़ा भी कुछ है, तो वो उन्हें पैकेज भेज दे रहे हैं कि 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख का, बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी जॉब खतरे में आ जाएंगी। सो दैट वजह से ये मेडिकल इंश्योरेंस भी उस वजह से ज्यादा मेडिकल इंश्योरेंस बेच पाती है, क्योंकि लोगों को पता है कि आजकल बीमारियां ज्यादा हो चुकी है। बट एक्चुअली में डॉक्टर ने कहा कि यार ये चीजें ना बेसिक तरीके से भी सुधारी जा सकती है। बट हमें प्रेशर होता है जिस वजह से हमें ये सब करना होता है। ठीक कहा आपने। और इसी वजह से दर्शक खुद देखें, गूगल करके देखें कि बेरिएट्रिक सर्जरी, ये जो पेट काटने वाली सर्जरी है मोटापे की, इनके नंबर्स कितने बढ़ते चले जा रहे हैं। राइट। क्योंकि उनका बिल्कुल सही कहा, क्योंकि डॉक्टर बढ़ेंगे, हॉस्पिटल बढ़ेंगे, फिर उनके टारगेट बढ़ेंगे, तो ये सारी चीज। और दूसरा क्या हो गया है कि अब ये सर्जरी जो बेरिएट्रिक है, ये भी इंश्योरेंस का हिस्सा बन चुकी है। ये सारी लॉबीज हैं, ये काम कर रही हैं। तो दर्शकों, आप अभी भी सुधर जाइए, इन सब लोगों के झांसे में मत आइए। कोई साइंस एग्जिस्ट करती नहीं है, और आज के जमाने में हम इतने भाग्यशाली हैं, हम ऐसे जमाने पे बैठे हुए हैं जहां पे इंफॉर्मेशन किसी की मुट्ठी में बंद नहीं है, सब कुछ ओपन डोमेन में है। आप कीजिए ना, आप कीजिए। इसी को साइंटिफिक टेम्परामेंट होता क्या है, जिसको आप गूगल करके देख सके। कोई एविडेंस ऐसा कि भाई कैलोरी कंसेप्ट वास्तव में काम करता है क्या? नहीं काम करता है। ये सारे जो सिस्टम है, ये कोई भी काम नहीं कर रहा है। एक्चुअल एविडेंस जो होता है वो मायने रखता है। ये कुछ भी, आज जिसने न्यूट्रिशन साइंस को पढ़ा है, पीएचडी होल्डर ही होगा ना। 1 पीएचडी, 2 पीएचडी, 650 साइंटिफिक पेपर लिखे हैं। 650 कैसे लिखते हैं? क्योंकि ये जो पढ़े हुए पीएचडी लोग हैं, ये किसी कॉलेज के प्रिंसिपल, किसी के डायरेक्टर, किसी के कोई चेयरमैन। अब इनके पास में 600 बच्चे हैं, 600 बच्चों से पेपर लिखवाएंगे। बच्चे पेपर लिख रहे हैं, वो जो मास्टर जी और भी मास्टर जी हैं, वो भी पेपर उसमें जुड़े। एक एक पेपर में 25-25 लोग होते हैं। और ये जो
प्रेसिडेंट साहिबा हैं या डायरेक्टर साहिबा हैं, जिनको जो भी मर्जी आप उनको कहें, वो अपना भी नाम जोड़वा देती हैं। राइट। और फिर उनका नाम देख के पेपर भी पास हो जाते हैं, फिर कहेंगे मेरा 651 पेपर मैंने लिख दिए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और इसी वजह से ये जो भी जिनके नाम पे 650 पेपर हैं, जो खुद डॉक्टरेट है इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन, वो खुद ही 100 किलो की हैं। अदरवाइज आप जब कह रहे हो कि इस देश में मोटापा है या मानव जाति में मोटापा है, मोटापे का मतलब है कि आपका बीएमआई में भी 25 या उससे ज्यादा है या 30 है। राइट। 30 बीएमआई का मतलब है कि आपका वजन 80 या उससे ज्यादा है। और फिर ये कहते हैं कि नहीं, हमारा तो आइडियल वेट होना चाहिए। अभी आइडियल वेट कितना होता है कि अगर मान लीजिए भारतीय नारी का एवरेज एज 5 फुट है या 5 फुट 3 इंच भी मान ले, तो आप 58 केजी से ज्यादा होने नहीं चाहिए। तो हमारा तो नारा है टारगेट वेट 58। हमारा सब मानना है कि जो भी है फाइनली 58 पे आना चाहिए। अगर कोई 42 वाली भी लेडी है तो वो भी 58 पे आनी चाहिए। 58 या 58 का मतलब है 52 से 58 के बीच में। आपका अगर वजन होता है तो आप बहुत स्वस्थ हैं सारी दृष्टि। लेकिन ये तो खुद ही बेचारे बीमार हैं, हिला चला नहीं जाता उनसे। जब हम किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ना शुभम जी, इनसे स्टेज पे चढ़ा नहीं जाता, क्योंकि स्टेज पे चढ़ने के लिए 6 सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेंगी ना। इनसे 6 सीढ़ी भी चढ़ी नहीं जाती है। ये जो दुनिया को ज्ञान देने वाले लोग, और ये 10-12 लोग इन्होंने अपनी एसोसिएशन बना रखी है। आप जिस कॉन्फ्रेंस में जाओ, ये 10 ही लोग बैठे होते हैं, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, और आपस में बात करते रहते हैं। ये तबाह इन्हीं लोगों ने करके रखा हुआ है। ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है कि लोग, ये सारे लोग आपको खाना खाने से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। आपकी जमीन से, खाना मतलब जमीन, तो आपको जमीन से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। सभी को समझना होगा कि हम खाना खाएं और अपने जीवन में कल्याण करें। एग्री, बिकॉज क्योंकि सर आपने बहुत सही बोला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने भी देखा है जो लोग उस टॉपिक पे जो एक्सपर्टीज ज्ञान देते हैं, एक्चुअली वो उनकी हेल्थ डिफेक्ट होती है। हाँ राइट जी। बट सर मुझे ना अभी भी एक थोड़ा सा डाउट होता है, थोड़ा सा इन टर्म्स आप मुझे क्लियर करिएगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि जंक फूड भी लाइक पिज्जा बर्गर खा लीजिए, आलू पराठा खा लीजिए, बट मे बी इसमें बहुत जंक फूड लाइक इसमें बहुत सारे ऐसे हार्श मटेरियल जो होते हैं, या उसमें मिनरल्स, कैलोरीज, सारी चीजें काफी हेवी लेवल से होती है, राइट। बट आप बोलो उसके बाद भी आप पतला कर देंगे, तो क्या लॉजिक है इसके पीछे का, क्या साइंटिफिक रीजन है, मतलब किस तरीके से आपने इसको फिगर आउट किया है? हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बात मोटे तौर पे ये होती है कि साइंटिफिक एविडेंस, पहली बात तो कुछ होता नहीं है। पहली कुछ भी नहीं होता है। अगर होता भी है तो हमारे आपके सामने होना चाहिए, राइट, है कि नहीं? और साइंटिफिक रिसर्च का मतलब ये होता है, एडिसन ने रिसर्च किया या इन्वेंशन किया तो उसने घर में बल्ब जलाया कि पूरी दुनिया को जलाया, रोशन किया, पूरी दुनिया को रोशन किया, राइट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अगर आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया या उसको इन्वेंशन किया या उसका आविष्कार किया तो अपनी जेब में रख ली या पूरी दुनिया को सिखाया? ऐसा ही होता है ना। साइंटिफिक एविडेंस का मतलब, साइंटिफिक रिसर्च का मतलब ये होता है कि वो पूरी दुनिया के जीवन को रोशन करे, आनंदमय बनाए। ये कर पा रहे हैं? आपने खुद ही कहा कि वो बड़े तंग हो जाते हैं, 6 से कभी पट्टे बांध रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, और कभी बाजरे की रोटियां खा रहे हैं जो खाई नहीं जाती, मल्टीग्रेन खा रहे हैं जो चबाई नहीं जाती। ये एक्सपर्टीज होती है, ये एक्सपर्टीज है। तो इसी वजह से, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो रियल लाइफ एविडेंस में कन्वर्ट नहीं होता है। ये गलत गलत चीजें किताबों में छाप के बैठे हुए हैं, वो जीवन में कल्याण तो नहीं कर रही है ना। और मैंने क्या कहा कि इन्होंने कहा पेट काट दिया, किसी का वजन 20 किलो कम हो गया, कोई बात नहीं, इन सबसे हो, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है, राइट। जब आप खाना नहीं खाते हो शुभम जी, आप इस चीज को मोटे तौर पे समझे, मैं बार बार बताता हूं, जो लोगों ने शायद मेरा कहीं और भी देखा होगा। वजन जो है वो 3 चीजों का सम टोटल होता है। आपकी हड्डियों का वजन, बोन का वजन, आपकी मसल्स का वजन, और आपके फैट का वजन। ओके, बाकी जितने भी ऑर्गन्स हमारे शरीर में ईश्वर ने दिए हैं उनका सबका वजन सेम होता है। आपकी आंखें सेम, मेरा आंखें, आपकी किडनी सेम, पूरी दुनिया की सेम होती है। आपकी हड्डियों का वजन अलग, मेरी हड्डियों का वजन अलग। जो अभी आप कह रहे थे कि शरीर सबके अलग अलग होते हैं, कुछ नहीं होता, सबके सेम होते हैं, एक एक चीज सेम होती है। इवन जो माइंड है उसका भी वजन अगर आप लोगे तो सबका सेम होता है। 10% चेंज को अलग अलग नहीं कहते हैं। अब ये जितने भी सिस्टम आपके भूखे रखने वाले हैं,
5 तरीके होते हैं जो वजन कम करने के, हमारे के अलावा 5 तरीके होते हैं मोटे तौर पे। दर्शक भी लिखें कमेंट में, अगर इसके अलावा कोई है तो कमेंट में लिखें। सबसे पहला जो तरीका होता है जिसपे आपको, जो आपने सबसे पहले कहा, कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल, सप्लीमेंट, कोई प्रोडक्ट आपको दिया जाता है कि भाई खाना मत खाओ, ये प्रोडक्ट खा लो। जब खाना नहीं खाओगे तो हड्डियां कमजोर होती हैं और आपकी मसल्स कमजोर होती हैं, फैट वहीं का वहीं रहता है और आपका वजन स्केल पे कम होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हड्डियां कमजोर, मसल्स कमजोर, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं क्योंकि खाना नहीं खाओगे, स्किन लटक जाती है, बड़ी रिंकल्स आ जाते हैं। लेकिन खाना ये भी नहीं खाने दे रहे। ओके, राइट। और फिर आपको जीवन भर इनका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। दूसरा तरीका है जिसमें आपको कोई डाइटिंग या फास्टिंग करवाई जाती है, जैसे आपने अभी कीटो डाइट की बात की, या दूसरा हम कहें एक इंटरमिटेंट फास्टिंग की नाम की चीज होती है। इसमें भी कीटो में आपको खाना नहीं खाने दे रहा, वो कह रहा है कि भैया तो ओनली पनीर खा लो। खाना मतलब जो आपका मनपसंद खाना हो वो खाना होता है, और मनपसंद खाना मतलब जो आप अपने हिसाब से बनाए वो मनपसंद होता है। मेरे हिसाब से राजमा बनाओगे तो हो सकता है खाया ना जाए, लेकिन आप जब अपने हिसाब से बनाओगे तो आप उसको अच्छे से खाओगे। ओके, तीसरा जो एक तो ये हो गया, तो डाइटिंग फास्टिंग। तीसरा तरीका जो होता है, जो इसके अभी भी आप बात कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज का कोई रोल होता है कि आप जिम आ जाओ भाई, या योगा करो भाई, या जुम्बा, एरोबिक्स, ऐसी कोई चीजें करो। खाना ये भी नहीं खाने दे रहा, आपने खुद ही कहा कि ट्रेनर होता है, खाना नहीं खाने दे रहा, तो ये भी नहीं खाने दे रहे। एक और तरीका है जिसमें आपके नंबर ऑफ मील्स को कंट्रोल करते हैं, 1 मील अ डे या 2 मील अ डे, या कोई कह रहा है भाई 32 बार चबाओ, या कोई कह रहा है कि भाई आप जो एक वाटर फास्टिंग करा रहा है कि 6 लीटर दिन में पानी पियो, नमक के पानी पियो। अभी 6 लीटर पानी, शुभम जी आप सोचिए, एक ग्लास अगर 250 ml का लेते हैं तो 24 ग्लास मतलब आपको पानी पीना है, 24 ग्लास पानी। फिर कहते हैं नारियल का तेल कटोरे भर भर के पियो, फिर कहेगा घी भर भर के पियो, 200 ग्राम प्रोटीन खाओ। लोगों का जीवन नरक बना रखा है, सोचिए, नरक बना रखा है। फिर एक मेथड है जो लास्ट में हमारा आता है कि जिसमें पेट ही काट देते हो। पेट, इसमें एक में तो पेट को छोटा कर देते हैं, दूसरे में ये होता है कि पेट को बाईपास कर देते हैं, जो आपकी नली है उसको डायरेक्टली अंतड़ियों से जोड़ दे। मतलब शरीर, ईश्वर के बनाए हुए शरीर के साथ भी छेड़खानी, राइट, क्योंकि इनको पता नहीं है। इन सब तरीकों में एक बार वजन कम हो सकता है, जीवन बचेगा या नहीं बचेगा ये चिंता का विषय हो सकता है, या ये डिस्कशन का विषय हो सकता है। और हम सब, मैंने अभी बताया, रजनी गुप्ता जी के नाम से बताया, अगस्त के महीने में नहीं, जुलाई के महीने में, आई थिंक 11 जुलाई 2025 को या 13 जुलाई को उनका ऑपरेशन किया। 11 को ऑपरेशन किया तो 13 को मर गई। 2 दिन के बाद में उनका इंतकाल ही हो गया। वजन खुद का कम करने चले थे, लेकिन धरती का वजन कम हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ये सब चीजें, जितने भी ये मेथड हैं, इनके अलावा कुछ है तो दर्शक बताने वाले हैं कमेंट में, बट इनसे होता नहीं है। कम हो भी गया तो वापस आता ही आता है। कब तक आप भूखे बैठे रहोगे? कब तक प्रोडक्ट खाते रहोगे? कब तक पानी पीते रहोगे? तो जैसे ही आप इन सब चीजों को छोड़ते हो मतलब क्या है कि आप फिर पराठा खाना शुरू करते हो, राजमा चावल खाते हो, एग फिश चिकन खाते हो, मैंगो आप कब तक, अभी इतनी खूबसूरत मैंगो आने का टाइम आ गया है, 2-3 महीने में मैंगो आ जाएंगे। क्या मैंगो छोड़ के बैठे? पूरी 12 साल से इन लोगों ने मैंगो नहीं खाने दिए हैं। इनका ये पर्पस है, सब लोग दुनिया बीमार रहे और इनकी दुकान चलती रहे, यही, और हर व्यक्ति प्रोडक्ट बना रहा है। दिस इज, ये बहुत, तो इसलिए दर्शक समझदार इसी में है, खाना खाइए, केला मैंगो खाइए, जो चीजें ईश्वर ने बनाई हैं उनको खाना ही चाहिए। एग्री सर, इसमें भी मैं आऊंगा, बट उसके पहले मुझे एक स्टेप और डीप जाना है। हाँ, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग टाइप से चीजें होती है एंड वो उसे बैलेंस करते हैं, राइट। बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, जब एक बच्चा पैदा होता है, एग्जाम्पल, वो हार्डली 3 किलो 3.5 किलो मैक्सिमम 4 किलो का होता है, करेक्ट, राइट। बट ऐसा क्या हो जाता है कि लाइक 10, 12, 15 साल में कुछ बच्चे 50 किलो के भी हो जाते हैं, कुछ बच्चे 30, कुछ बच्चे 80 के भी हो जाते हैं। मतलब ऐसा कहाँ गैप आता है, या लाइक वो खाने की वजह से गैप आता है, या उनकी डेली हैबिट्स की वजह से प्रॉब्लम्स होती है? मतलब एक्चुअली में रूट क्या होता है इसका कि जिस वजह से ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है? ओके, तो इस आपके सेंटेंस को पूरा करते हैं। आपने कहा बच्चा 3 फीट का पैदा होता है, ठीक है, तो 3 फीट का और 3 kg के आसपास का पैदा होता है, 2.5-3 किलो का। किलो की अगर हम छोड़ दें तो उनकी जो हाइट वाला पार्ट है वो कितना होता है? उसका मे बी 6 फीट का हो जाएगा। तो कुछ 7 फीट खली जैसे 7 फीट के भी हो सकते हैं, बट मोटे तौर पे देखो 6 फीट 1 इंच, 5 फीट 10 इंच, इससे ज्यादा क्यों नहीं होता? आपकी जो हाइट है, मैं 5 फीट 5 इंच का हूं, तो मैं 5-6 फीट का क्यों नहीं हुआ? क्यों रुकी यहाँ पे?
मेरी उंगलियां इतनी क्यों रह गई, यहां तक क्यों नहीं हुई, लेकिन नाखून आपके यहां तक हो सकते हैं। एक कहावत भी है, उंगलियां तो एक सीमा तक ही बढ़ी, उसके बाद तो सिर्फ नाखून ही बढ़ते रहे। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो लोग यहाँ पे क्यों सवाल नहीं पूछते हैं? इसलिए नहीं होता है क्योंकि हर चीज का एक लिमिट होता है। केवल फैट आपका बढ़ सकता है, हड्डियां बढ़ नहीं सकती हैं। मसल्स को आप नकली तरीके से बढ़ा सकते हो, ओके, लेकिन अदरवाइज ये सारी चीजें नेचुरली, केवल फैट एक ऐसी चीज होती है जो बढ़ता। तो ओबेसिटी का मतलब आप मुझे बताइए, क्या आपको हड्डियां कमजोर करनी है, मसल्स कमजोर करनी है? आपको फैट से ही प्रॉब्लम है। जितनी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो फैट से है, चाहे वो फैटी लिवर हो, चाहे वो विसेरल फैट हो, विसेरल फैट मतलब चाहे वो एब्डोमिनल फैट हो, जितनी भी परेशानियां वो फैट से है। केवल फैट ही बढ़ता है। मसल जितनी बन गई, मसल्स को बना नहीं सकते हो। नकली तरीके से जिसने बना भी ली, जिसने भी नकली तरीके से बना, उनकी मसल कमजोर हो जाती है। मैं बार बार ऐसे लोगों का नाम लेता हूं जो दुनिया में अव्वल दर्जे के लोग थे। रॉनी कॉलमैन मिस्टर ओलंपिया था, दर्शक देख सकते हैं गूगल करके। 8 बार उस दुनिया का सबसे बलिष्ठ, सबसे बलशाली व्यक्ति था, और उसकी बाइसेप्स पता है कितनी थी? 24 इंच। आज तक की दुनिया की सबसे 2 फीट, इतनी 2 फीट की तो उसकी बाइसेप्स थी। तो ये बाइसेप आज अगर आप उसको देखते हैं, उस व्यक्ति को, जो सबसे बलशाली व्यक्ति, मिस्टर ओलंपिया, एक बार नहीं 8 साल तक वो रहा। 8 उसने मेडल जीते। आज चल भी नहीं पाता है। उसकी टांगे, जिसकी टांगे इतनी बड़ी बड़ी थी, आज हिल भी नहीं, मतलब वो एक सीढ़ी नहीं चल भी नहीं पाता। कुर्सी पे बैठ गया तो उठ नहीं पाता है। सब ये नकली तरीके से बनाई हुई चीजें हैं। ईश्वर ने जैसा बनाया है वैसा उस चीज को लेके चलो तो ही बेटर है। और वो खाना न खाने की वजह से होता क्या है, जो आपने कहा, बच्चे भी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि खाना खा नहीं रहे हैं। माँ जब स्कूल में जाएगा तो पता नहीं टिफिन में क्या दे रहे हैं, लंच क्या दे रहे हैं, फ्रूट खाते हैं कि नहीं खाते हैं। मैंने जो ये 5 मील आपको बताए हैं, ये 5 मील तो खाने ही है। इसीलिए हमारा सारा फोकस, शुभम जी, महिलाओं पे होता है। क्योंकि एक महिला, जैसे महाराष्ट्र में चलता है मुलगी शिकली प्रगति झाली, चलता है ना? तो क्यों? क्योंकि अगर एक महिला सशक्त हो जाती है, सशक्त मतलब मानसिक रूप से भी और फिजिकल रूप से भी, तो पूरे परिवार का, पूरे समाज का, पूरे कुनबे का ध्यान रख सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सीख लो। और जब एक माँ जब अच्छा रूटीन फॉलो करती है ना, अब मान लो, सोचो ऐसा हो कि घर में आप बैठे हुए हो और माता जी बैठ के एप्पल खा रही हैं, तो आप भी खाओगे डेफिनेटली। 2 दिन के बाद, आज नहीं तो आज बुरा लगेगा। लेकिन जब आप ये देखेंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे थोड़े से यंगर साइड में हैं, तो उनको अपनी माँ को मना करती है कि आलू पराठे वाले स्कैम लोग हैं, कहाँ इनके चक्कर में आ गए, आलू पराठे गोलगप्पे खा के वजन कम होता है, बीमार हो जाओगे। लेकिन माँ तो ऑलरेडी सारी चीजें झेल चुकी है, भूखा रह के देख चुकी, पानी पी के देख चुकी, कीटो करके देख चुकी, जिम जाके देख चुकी, डैमेज हो गई है, चला नहीं जाता, शरीर बीमार हो गया है, शरीर में दर्द होता है। फिर वो कहती है मुझे तो इनकी बात में दम लगता है, और वो हमको ज्वाइन कर लेती हैं। तो बच्चे गाली देंगे पहले कि फंस गई हो, ये हो गया है। लेकिन क्या होगा, पहले दिन आलू के पराठे खाएंगे, है ना, मैंगो वाले सीजन में प्लेट भर के मैंगो खा रही होंगी। और ये जो सो कॉल्ड जिम जाने वाले जेनजी बने हुए हैं कि भाई जिम जाने से कोई एक स्टेटस सिंबल होता है, फिर वो देखेंगे यार माँ का तो वजन कम हो रहा है, माँ का तो इंचेस भी कम हो रहे हैं। फिर ये कहेंगे मैं क्यों कष्ट ले रहा हूँ इतने, सब खाना बंद करके बैठा हूँ। आम खाना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके जो ये सेलिब्रिटीज भी है वो भी कहते हैं हमने मैंगो नहीं खाया, हमने ये नहीं खाया, हमने, और हम तो गोलगप्पे खिला रहे हैं। हमारा प्रोग्राम 1 तारीख को शुरू होता है शुभम जी, 18 से 20 के बीच में गोलगप्पे खा रहे होते हैं। और हमारे यहाँ तो कोई क्वांटिटी पोर्शन तो होता ही नहीं है। तो पानी पूरी जब खाओगे तो पेट भर के खाएंगे, उससे भी वजन कम हो रहा है। तो ये जो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, जंक फूड, तो जिनको आप जंक फूड सोच रहे हो, मैंने अभी आपसे पूछा नहीं कि जंक फूड से आपका क्या मतलब है, लेकिन मुझे पता है कि आपका मतलब पास्ता पिज्जा को आप जंक फूड कहते हैं। हाँ डेफिनेटली। लेकिन हम जंक फूड काजू बादाम को कहते हैं, हम जंक फूड बाजरा जवारी को कहते हैं, हम जंक फूड धनिया पानी जीरा पानी को कहते हैं, हम जंक फूड ब्राउन राइस ब्लैक राइस किनोआ को बोलते हैं। तो ये तो आपकी डेफिनेशन ये आपने निर्धारित की है, ये हमने निर्धारित की है। हमारे लिए जिनको आप जंक कह रहे हो वो फूड सारा का सारा हमारे लिए ईश्वर का प्रसाद होता है।
हम ये सब चीजें बड़े आनंद के साथ नमस्कार करते हुए उसको पानी से मिलते हुए नमस्कार करते हुए हम लोग उसको ग्रहण करते हैं और हमारे सारे पार्टिसिपेंट ग्रहण करते हैं। जंक जो मैंने आपको बताया, बाजरा जवारी, ये जंक है, ये घर में आने भी नहीं चाहिए। और हम ये बताइए, नहीं बोलिए आप बोलिए। जैसे सर इंटरेस्टिंग, मतलब कि मुझे काफी मजा आ रहा है अभी, अब एक्साइटमेंट बढ़ रही है। बिकॉज क्यों मैं बोल रहा हूँ, सपोज मैं भी वर्कआउट करता हूँ, मैं भी सारी चीजें करता हूँ। अब एज अ ट्रेनर, नॉट लाइक आई एम एक्सपर्ट इन दिस, बट जो ट्रेनर्स वगैरह मुझे रिकमेंड करते हैं कि आप ब्राउन ब्रेड खाइए, अच्छे फिट रहे तो ब्राउन राइस खाइए, जैसे वो मुझे बताते हैं। बट एज सच मैं भी नहीं खाता हूँ, बट रिकमेंडेशन इस तरीके से आते हैं। बट आप बोल रहे हैं जंग में आता है, मतलब कि ब्राउन राइस हो गया, बाजरा वगैरह हो गया, और इवन जैसे पानी का आपने कहा अभी, मेथी वाटर वगैरह, राइट। तो अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे जो कॉन्सेप्ट पता है कि ये सब चीजें आपको हेल्दी बनाने के लिए यूज होती है, या हेल्थी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है। बट आप इसी कह रहे हैं कि जंक कैटेगरी में आता है, ये कैसे, मतलब क्या? आपने जब जिसने आपको कहा कि ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड खाइए, ब्राउन राइस खाइए, मल्टीग्रेन ब्रेड खाइए, आपने मुझे तो पूछा कि साइंटिफिक एविडेंस क्या है। जिसने आपको ये बातें कही उससे आपने पूछा, वो भी तो अल्टीमेटली एक बॉडी बिल्डर ही है ना। राइट। उसकी खुद की तो निकली भी होगी। मैं जिम तो मैं भी कभी ना कभी, क्योंकि मेरे जितने भी चीजें हैं ये सब एक्सपीरियंस बेस्ड है। राइट। जिम तो मैं भी कभी किसी पॉइंट पे जाता था, भले जो भी कारण रहे हो, क्योंकि ये कहते हैं नहीं आपके मसल्स होने चाहिए और उसके लिए कहीं आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए जिससे कि बुढ़ापा अच्छे से कटे। और मैंने आपको रोनी कोलमैन का नाम बताया। बुढ़ापा क्या, उसकी तो जवानी नहीं कट रही बेचारे की। बुढ़ापा कैसा, जिसकी जवानी नहीं कट रही उसका बुढ़ापा कैसे कटेगा, आप बताइए। आपने किसी उससे पूछा कि बताओ मुझे व्हाट इज द एविडेंस कि ब्राउन राइस या ब्राउन ब्रेड इज गुड। मैं आपको एविडेंस बताता हूं। आपको जानना है एविडेंस? ब्राउन राइस के अंदर, ब्राउन राइस ब्राउन क्यों होता है? ब्राउन राइस ब्राउन क्यों होता है? ऐसे डीप तो नहीं पता है, बट फिर है ना। और आपने मुझे सवाल कर दिया और आपको ब्राउन राइस का डीप पता नहीं है। ब्राउन राइस में आर्सेनिक होता है। आर्सेनिक हम सभी जानते हैं, इसको संखिया कहते हैं हिंदी में। संखिया ये पॉइजन होता है और इसमें 48% आर्सेनिक होता है। ब्राउन राइस तो ये साइंटिफिक एविडेंस है, गूगल करके देखिए, मत खाइए ब्राउन राइस। व्हाइट राइस ही जीवन है। व्हाइट राइस ही जीवन है। और ये हमारे भारत के प्राचीनतम ग्रंथ जो कृष्ण जी के जमाने से, सुदामा जी तो उनके पास चावल की पोटली लेके गए थे, राइट, है ना। तो इसलिए इन सब चीजों में मत जाइए। तो राइस का मैंने आपको बता दिया, व्हाइट राइस ही जीवन है, व्हाइट राइस ही अमृत है। ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोआ कतई नहीं खाने चाहिए। व्हाइट राइस में किसी भी टाइप का राइस, कोई भी व्हाइट राइस जो भी आपके घर में खाया जाता है। अभी जैसे पंजाब का अलग राइस है, बंगाल का अलग राइस है, आंध्रा का अलग राइस है। तो जो आपके घर में खाया जाता है, जो आपको अच्छा लगता है, वही आपको खाना है। ओके, लेकिन व्हाइट ही होगा। ब्राउन ब्रेड ब्राउन क्यों बनती है? इसलिए बनती है क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स, उसमें कलर्स, उसमें इमल्सिफायर्स, उसमें इस टाइप के केमिकल बाइंडिंग के लिए वो डाले जाते हैं। इसलिए वो ब्राउन है। इसलिए कतई नहीं खानी है। पहली बात तो ब्रेड अगर खाना ही है तो व्हाइट ही खाना है, उसी में कल्याण है। और वही लंबे समय, अभी जिसको व्हाइट ब्रेड, आपको ब्राउन ब्रेड बेचनी है 5 टाइम्स प्राइस में बेचनी है, उसे ब्रेड के बहुत सारे, अभी ब्रेड एक सॉर्डो ब्रेड आ रही है कि वो अभी सबको, ब्रेड का मतलब है आटे को सड़ा के आप कुछ बना रहे हो, राइट, है ना, फर्मेंट करके बना रहे हो। तो क्यों ताजा खाओ ना खाना, हम ये कह रहे हैं। लेकिन अगर खाने का मन भी है तो व्हाइट ब्रेड ही नॉर्मली रहना है। जीवन में जब आप एबनॉर्मल हुए, पानी के साथ भी छेड़छाड़ करी, तो आप बीमार होने ही वाले हो। ये केवल एक समय का तकाजा हो सकता है कि कल बीमार होगे कि परसों होगे, केवल उतना। बीमार तो, और ये पूरी मानव जाति, मैंने तो आपको बताया, आंकड़े देके बताया, और सब कमेंट में भी लिखेंगे, गूगल करके भी देखें कि समस्या बढ़ती चली जा रही है, इंक्लूडिंग इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ती चली जा रही है। शुभम जी, इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि आज प्रकृति का जो निर्माण है, मानव को ईश्वर ने बनाया क्यों? पहले तो ईश्वर एक एक व्यक्ति को बनाता था। अभी हम देखें तो हमें ऋषि मुनियों के माता पिता नहीं पता चलते हैं जनरली, क्योंकि हर व्यक्ति को ईश्वर अलग से बनाता था। तो किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी, आप तो ये
इंडिविजुअल व्यक्ति को बनाते जा रहे हो। तो ये प्रकृति का निर्माण होगा कैसे? ऐसे तो मतलब ये 2, 4, 5, 50, 100 लोग बनेंगे, राइट? ऐसा ही है ना। अभी इंद्र महाराज के माताजी पिताजी तो हमें पता नहीं, क्योंकि इनको इंडिविजुअली बनाया जाता था। ओके। तो जब ये सारे जितने भी ऋषि मुनि कहे या जो भी ये देवता बनाए थे, ये जो देवताओं ने जब कहा तो ईश्वर ने निर्माण किया अर्धनारीश्वर का, यानी कि मनुष्य को 2 टुकड़े में अगर मोटे तौर पे देखें, जो भी कहानियां हैं लोग देख सकते हैं कि पुरुष को अलग बनाया, नारी को अलग बनाया, और इनके सामंजस्य से प्रकृति आगे चलती है। लेकिन इन एक्सपर्ट्स के कहने के अनुसार जब लोगों ने खाना खाना बंद कर दिया तो आपके अंदर ऐसे जो तत्व बनने चाहिए जिसकी वजह से प्रकृति का निर्माण है वही डैमेजिंग है, और समय के साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। आज अर्बन एरियाज में 15 से 25%, आंकड़े क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये लिखा गया है हर 7 में से 1 व्यक्ति जो परेशानी मोटापे की है, बढ़ते हुए वजन की है, वही परेशानी इनफर्टिलिटी की भी हो रही है अर्बन एरियाज में भी और जो रूरल एरियाज है। क्योंकि रूरल एरियाज में क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पे भी ये सो कॉल्ड सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने ये धनिया के पानी, जीरे खाना छोड़ दिया, ये सब कर रहे हैं। इस वजह से स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है। आपकी जो रिप्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटीज है वो भी खत्म होती जा रही है। बहुत चिंता का विषय है, मोटापे से ज्यादा चिंता का विषय। तो और इसके तो जब एक लेडी एक कृत्रिम तरीके में जाती है, जिसको IVF बोलते हैं, जो भी तरीके, उसमें कितनी परेशानियां हैं, भयंकर, उसमें पैसा भी जबरदस्त लगता है, रिजल्ट इंश्योर्ड नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब आप खाना खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, तो आपका हेल्थ नेचुरल रहेगा, नॉर्मल रहेगा, और जैसे इस शरीर को चलना चाहिए, जैसे काम करना चाहिए, वैसे करेगा। सो जीवन उतना ही सरल है। इसलिए कोई एविडेंस कुछ नहीं है। जो ये कह भी रहे हैं ये खाओ ना वो खाओ, उनके पास भी कोई एविडेंस नहीं है। कोई भी एविडेंस नहीं है। ये सब कही सुनी बातें हैं, वो किसी एक व्यक्ति ने कभी कहा। अब हमारा भी तो शब्द फैल रहा है ना, राइट? और ये समय के साथ ही, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हो, ये शब्द बोलने वाले तो करोड़ों लोग हैं, हमारे शब्द बोलने वाले लोग अभी लाखों में पहुंचे हैं, और ये जल्दी ही करोड़ों में कन्वर्ट होने ही वाले हैं। बहुत अच्छी बात जी, ग्रेट। सर, इसमें मेरा एक छोटा सा डाउट है। आपने जो बताया बहुत अच्छी चीज बताई, बिकॉज जो क्रिएशंस का पार्ट है, जो फूड की क्वालिटीज का पार्ट है, ये काफी अच्छी है। और हर किसी को, मुझे भी लगता है कि खाना तो चाहिए, मतलब प्रॉपर जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी तो खाना चाहिए, राइट? बिकॉज ये नेचर की देन है। बट मुझे आप ये बताइए सर कि किसी इंसान को कब ऐसा फील होता है या फील होना चाहिए कि अभी थोड़ा ओवरवेट जा रहा है, या मतलब अपने बॉडी से थोड़ा, कि इसको कब मतलब एक होता है ना कि प्रिकॉशन कब ले, मतलब ऐसे कौन सा स्टेप, या कब ऐसे वो अपने आप को एनालाइज करे कि मैं थोड़ा सा ज्यादा फैटी हो चुकी हूँ या होने वाली हूँ, या अब मेरा मतलब बॉडी ज्यादा वो जा रहा है, तो ताकि वो अवेयर होना शुरू हो जाए वहां। जी, मैं आपको बताता हूँ। एक कहावत हमारे स्कूल के जमाने से चली आ रही है। बहुत सारे स्कूल में वो लिखे होते थे ना स्लोगन, राइट। जब आप डूब रहे हो तो वो तैरना सीखने का समय नहीं होता है। इंटेलिजेंस, समझदारी इसी में है कि तैरना, जो स्विमिंग है, वो समय से सीख लिया जाए। राइट, डू यू एग्री? राइट। जिस समय आप बहुत घाटे में चले गए, उस समय सेविंग करोगे कैसे? तो हमारा ये है कि जब आप स्वस्थ हैं तभी आपको ये विद्या, ये तरीका सीख लेना चाहिए, जीवन जीने का तरीका सीख लेना चाहिए। अगर आप 80, मैं क्या कहूंगा इसमें कि भाई 75 पे जाके करो या 80 पे जाके करो, ये तो ऑलरेडी, अगर आप 58 से ऊपर हो तो आप डैमेज हो। अगर आप 50 से नीचे हो तभी भी आप डैमेज हो। तो हर व्यक्ति को कर लेना चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं, एक परिवार में, मान लीजिए एक परिवार में एक लेडी ने सीख लिया, घर में क्या होता है कि भाई मान लीजिए 2-3-4 बेटियां हो सकती है या एक बेटी होगी, 2-3-4 बेटे होंगे या एक बेटा होगा, तो घर में बहू आएगी तो वो भी सीख लेगी। ये बेटी जिस घर में जाएगी वहां पे भी तो माँ के माध्यम से सब सीख लेंगे कि नहीं सीख लेंगे? सो दिस व्हाट वी आर सेइंग, हर व्यक्ति को इररेस्पेक्टिव ऑफ द हेल्थ स्टेटस, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेट स्टेटस, उनको ये सीख लेना चाहिए। और जिससे कि खराब समय आए ही नहीं। खराब समय का वेट क्यों करते हो? अभी जितने भी कॉर्पोरेट में है, एक पैकेज होता है ना, हेल्थ पैकेज, वो पहले ही जाके देख लेते हैं। हालांकि उस हेल्थ पैकेज के बावजूद भी आपका देहांत हो सकता है, बट डॉक्टर्स का हो रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, 31 दिसंबर 2025 के दिन, यानी कि आज से 24-25 दिन पहले, डॉक्टर चंद्रशेखर का नागपुर में देहांत हुआ, घर में सुबह 6 बजे। सुना हुआ है, चंद्रशेखर नियर बाय हम लोग भी नागपुर। हाँ, तो यहाँ पे ये तो नागपुर की बात है। उनकी श्रीमती जी भी डॉक्टर, बहुत पहुंची हुई डॉक्टर, और डॉक्टर चंद्रशेखर केवल 52 इयर्स की एज,
और उन्होंने अपना जो चेकअप है वो 3 दिन पहले ही करवाया था और सब कुछ नॉर्मल था। तो एक व्यक्ति चेकअप किस लिए करवाता है? अगर आप जाते, आप हमारे जैसे जाते हैं तो 14 से 15,000, 20,000, 21,000, 25,000 तक एक पैकेज के खर्चे लग जाता है। ये तो अपने हॉस्पिटल में कराया होगा और इनको तो पता होता है, इनका सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन सुबह होते होते इनका मतलब 3 दिन पहले कराया, लेकिन डेथ हो गई। इनका श्रीमती, बेटा भी डॉक्टर है, बिटिया भी डॉक्टर मेडिकल में पढ़ रही है, लेकिन कोई नहीं बचा सका टेस्ट होने के बावजूद भी। लेकिन फिर भी ये होता है टेस्ट करने से, देखिए ये जीवन तो ईश्वर के अधीन है, लेकिन जितनी हमसे बन पड़ती है उतना तो करना चाहिए। तो चेकअप भी लोग करा ही रहे हैं। और दूसरा ये होता है कि आपको अनलोड को सबको ज्वाइन करना ही चाहिए। एक ही प्रोग्राम है, जीवन जीने का तरीका सीख ले, उसके बाद में जीवन कभी भी आपका गड़बड़ होगा नहीं। अब आपने जो मन में ये सवाल अभी भी चल रहा होगा, दर्शकों के मन में भी सवाल चल रहा होगा, कैसे इसको ट्रस्ट करें? एक ऐसा मुझे ग्रंथ बताइए शुभम जी, जो आपको लगता है कि ये ईश्वर के वाक्य हैं। कौन सा एक ग्रंथ है, खासकर से हिंदू संस्कृति का कौन सा ग्रंथ है जो ईश्वर का शब्द है? ऐसा तो नहीं पता, पर जैसे भगवत गीता वगैरह काफी सारी किताबें हैं जिससे हम लोग कर सकते हैं, बट डायरेक्ट वे में मुझे नहीं। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर सभी लोगों का ट्रस्ट रहता है, विश्वास रहता है कि भाई इसमें जो लिखा हुआ है ईश्वर ने, वो तो ईश्वर की वाणी है। राइट है कि नहीं है? तो ईश्वर ने, जब अर्जुन ने बहुत सारे सवाल किए जैसे आप कर रहे हो, साइंटिफिक एविडेंस क्या है, ऐसा कैसे, यही सब चीजें उसमें लिखी है। तो गीता के 3रे अध्याय में और 14वें श्लोक में शुभम जी क्या लिखा गया है? ये बॉडी कैसे बनी है? शुभम ने बना, ये बॉडी कैसे बनी है? तो ईश्वर ने क्या कहा? ये शरीर हमारा अनाज से बना हुआ है। काय से बना? अन्न से बना हुआ है। अभी कौन सा अन्न? अन्न भी बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, एक बारिश में उगता है, एक सूखे में उगता है, एक वहां उगता है। तो ऐसा अनाज जो बरसात की वजह से जो अनाज पैदा हुआ हो, है ना? तो ये कौन सा? 3रे अध्याय का 14वां श्लोक, ठीक है? अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से, भूतानी मतलब शरीर, अन्न से हमारा शरीर अनाज से बना हुआ है, अन्न से बना हुआ है। पर्जन्याद अन्न संभवा, कि ऐसा अन्न जो पर्जन्य मतलब बरसात के माध्यम से जो अन्न पैदा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हम बाजरा जवारी पे बारिश की एक बूंद गिरेगी, अगले दिन खत्म हो जाएगा। पानी से, बरसात से 2 ही अनाज उगते हैं, एक का नाम है गेहूं और एक का नाम है चावल। ये ईश्वर ने कहा है। तो जो ईश्वर की बात पे विश्वास कर सकते हैं वो जाने कि शरीर हमारा अनाज से ही बना हुआ है। और दूसरा में लेके हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, और हेल्थ का जो अल्टीमेट रूप होता है, हेल्थ का अल्टीमेट रूप क्या होता है? एक नया जन्म क्रिएट करना, एक नया जीवन क्रिएट करना, चाहे वो लौकी के बीज हो और चाहे वो एप्पल के बीज हो। बीज का जो अंतिम रूप होता है वो क्या होता है? फल, अगला पेड़, अगली संतति। और इसका कैसे होता है? जब आप खाना खाते हो, एक सूत्र है पूरा, ये हमारा शरीर किसने बनाया है? हमें जीवन दिया, मैंने आपसे कहा अर्धनारीश्वर किसने बनाया? भगवान श्री ब्रह्मा ने, ठीक है? तो उन्होंने बनाया, उन्होंने ही ये बताया है कि ये शरीर का निर्माण उन्होंने कैसे किया है। आपके पास आज मान लीजिए किया की कार है, तो उसका जानने के लिए आप किया के पास जाना होगा। भगवान, ये ईश्वर ने, अगर ब्रह्मा जी ने रचना की है, इस रचना को समझने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। तो ये ऋषि मुनि गए कि सर आपने बना तो दिया, लोग बीमार हो रहे हैं, तो इसका क्या करूं, ये कैसे शरीर का निर्माण हुआ है? तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने खाना खाया है, इस शरीर में 7 धातुएं होती हैं शुभम जी, 7 धातुओं से ये शरीर हमारा बना हुआ होता है। चरक संहिता में ये लिखा है। चरक संहिता मतलब ब्रह्मा जी डिक्टेशन दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, और चरक जी उसको उन्होंने किताबों में लिखा, चरक संहिता में। तो क्या लिखा गया है वहां पे? शरीर, जब आप खाना खाते हो तो उस खाने से भोजन का रस बनेगा, आप चबाओगे, रस बनेगा, उस रस से बनेगा रक्त। सबसे पहले जो इस शरीर में निर्माण होता है भोजन से, रक्त बनता है, ब्लड बनता है, ब्लड से मांसम, रसाद रक्तम ततो मांसम, उसके बाद हमारा मसल्स बनते हैं, मांसम बनता है, मांसाद मेदः प्रजायते, यानी कि मांस से हमारा, हम जो मेद है, मेद यानी फैट बनता है, फैट से बनती है हमारी अस्थियां, ठीक है?
अस्थि से बनता है जिसको मज्जा कहते हैं, ओके। और मज्जायाम शुक्र संभव, यानी कि जब हमारा जो बोन मैरो होता है उससे शुक्र बनता है। यानी कि 44 दिन के बाद जो आप खाना खा रहे हो, 44 दिन के बाद में आपका शुक्र बनता है। और हम सब जानते हैं, तो वो शुक्र मेल में एक अलग रूप में होता है, फीमेल में एक अलग रूप में होता है। तो जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तो ये कोई भी चीज बनेगी, शुक्र बनेगा, आपके जो ओवम है एग्स बनेंगे, आपका स्पर्म बनेंगे, नहीं बनेंगे, प्रकृति का निर्माण नहीं हो रहा है। तो ये तो बहुत ही सरल बात है, लेकिन इन्होंने एक्सपर्ट्स ने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। आपको खाना नहीं खाने दे रहे, इनफर्टिलिटी की समस्या हुई कि नहीं हुई। एग्री। तो ये इस तरीके से हर चीज का जो मूल है, मूल क्या है कि, और हम जब पेड़ पे देखते हैं तो हर चीज में मूल होता है कि नहीं होता है। हम भाषा भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले मूल शब्द क्या है। जब हम किसी पौधे की बात करते हैं, मूल का मतलब उसकी जड़ें कैसी हैं, और हम जड़ में पानी देते हैं, जड़ों को सींचते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक्सपर्ट्स ने आपकी जो जड़ है, जो मूल है, जो भोजन है, उसको आपके जीवन से निकाल के बाहर किया है। और ईश्वर ने कहा है, ईश्वरीय शब्द है कि आपका शरीर अनाज से बना हुआ है, गेहूं से बना हुआ है, और वो आपने निकाल के बाहर किया। तो सारी जीवन की सारी समस्या, ना आपकी मसल्स बन रही है, ना आपका रक्त बन रहा है, रक्त बन रहा है तो विषैला बन रहा है, फिर फैट बढ़ता चला। इस वजह से ये सारी समस्या है शुभम जी। जिस दिन हम इसको ठीक कर देंगे, खाना पेट भर के खाएंगे, मौज मस्ती से खाएंगे, आनंद के साथ खाएंगे, जीवन में कल्याण ही कल्याण है। ग्रेट, इंटरेस्टिंग सर, बिकॉज इतने डीप में मुझे नहीं पता था जी। एंड आई होप हमारे दर्शकों को काफी चीजें नहीं पता होंगी, बट इस पॉडकास्ट से आपको काफी कुछ सीखने मिल रहा होगा। सो गाइस बने रहिएगा हमारे साथ में एंड तक। सो सर, आपने काफी चीजें बताई और काफी चीजें चल रही मेरे दिमाग में सबकॉन्शियसली, बट मैं कुछ कोर टॉपिक पर बात करना चाहूंगा जी। सर, जैसे भी आपने बोला कि फल फ्रूट की बात है, राइट, कि फल फ्रूट को बीज से हुआ है, यहाँ से ऐसे यूज होता है, इस तरीके से खाना चाहिए सारी चीज जो नेचर ने दिया हुआ है। बट ना अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि फल फ्रूट किस तरीके से खाया जाता है, क्या राइट वे है और कब खाना चाहिए। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। टाइम तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 11 बजे खाना चाहिए। थोड़ा सा एक और तरीका है, अगर फ्रूट में देखना है कि फल को कैसे खाना है, तो एक तो पहली बात है कि 11 बजे जब आप फल लेंगे ना, तो उसका कीचड़ बना के नहीं लेना है। एक ही सिंगल फ्रूट खाना है। सिंगल फ्रूट मतलब अगर आपने सोचा मैं केले खाऊंगा तो केवल केला ही खाना है। 200 ग्राम से कम नहीं खाना है। खाने का मतलब है 200 ग्राम, ऐसा नहीं कि आपने तरबूज, वो जो आपके पेट में जा रहा है वो 200 ग्राम जाना चाहिए मिनिमम। 200 ग्राम का क्यों? क्योंकि ये कहावतें जो है ना लंबे समय से बनती है, एन एप्पल ए डे। तो ये नहीं, एक जो एप्पल होता है वो लगभग 200 ग्राम का होता है, तो उतना आपको खाना है। ओके। दूसरा जो, तो ये नियम हो गए, 11 बजे खाना है, सिंगल फ्रूट खाना है, कम से कम 200 ग्राम खाना है। और तीसरा ये है कि हर फ्रूट को छील के ही खाना है। एप्पल भी खाएंगे तो छील के खाएं। अब जो भी आप फ्रूट खा रहे हो सबको छील के ही खाना चाहिए। ओके। तो ये कुछ नियम है जो आपको, अगर मान लो लीची आप खा रहे हो, लीची में क्या होता है, उसकी गिटक बड़ी हो जाती है छिलका का। तो जो आप खा रहे हो, पहले आप लीची को तोड़ लीजिए, ओके, फिर उसको आप खाइए। खाने के बाद में फिर गिट्टक को और छिलके को तोड़ लीजिए। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो कम से कम 200 ग्राम्स आपको खाना ही चाहिए। ओके। तो ये बेसिकली फ्रूट को मिक्स कभी भी नहीं करना है कि थोड़ा सा ये ले लिया, थोड़ा सा ये ले लिया, ये गलत। कुछ फ्रूट के केसेस में सर छील नहीं पाते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे अंगूर वगैरह हो गया, सिर्फ अंगूर है जिसको नहीं छील पाते हो। बाकी जो फ्रूट है मैं तो उनको फ्रूट के नाम पे धब्बा मानता हूँ एक्चुअली। बेरीज हो सकती है, कुछ बेरीज ऐसी हो सकती है जो छील नहीं सकते हो, लेकिन वो बेरी किसी छिलके के अंदर ही होती है। अगर आप उसको देखो ना, अगर स्ट्रॉबेरी देखो तो वो एक छिलके के अंदर होती है। अब आप नहीं, स्ट्रॉबेरी नहीं, रास्पबेरी जो होती है वो एक छिलके के अंदर ही होती है। तो बेरीज एक अलग तरीके का सब चीज हो जाती है। कोई भी बेर को आप छील नहीं सकते हो, लेकिन आजकल बेर भी इतने बड़े बड़े आने लगे, उनको एप्पल बेर कहते हैं, या क्या बेर एप्पल या समथिंग लाइक दिस। तो वो उनको आप छील सकते हो, लेकिन जो इतना भी फंसी नहीं होना है जीवन में कि अंगूर को छीलने बैठे, तो ठीक है, दैट इज ओके, है ना। एग्री। सो दैट्स ग्रेट सर, बिकॉज क्या होता है, ये बहुत छोटी चीज है बट बहुत लोगों को नहीं पता। जी हाँ, राइट। सो जिस वजह से काफी दिक्कतें होती है। सो सर, आपने भी हाल ही में बीच में कहा था एक रिसेंट वर्ड में कि पानी से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, या पानी को उसके साथ में एक रिस्पेक्टफुली जो नेचर का दिया है उसके हिसाब से ही लेना चाहिए, राइट।
तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे हमने बीच में भी डिस्कस भी किया था कि लोग मेथी वाटर यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अलग अलग टाइप के सैलेड वैलेड में डाल के रखेंगे, फिर सुबह पिएंगे। सो क्या ये इफेक्टिव है या डेंजरस है? बहुत डेंजरस है, इसी लोग तो लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे ही सब दंड फंद करके भाई सादा पानी पी लो, रात भर ककड़ी भिगो के रखी तो वो तो पॉइजन बन जाता है। अच्छा, है ना, वो खराब हो जाते हैं। क्यों डाल के रखनी? आप कटी हुई मान लो आप कटी हुई ककड़ी रात भर उठा के रखोगे तो खा लोगे उसको भाई? अब आप उसको पानी में रख रहे हो, कटी हुई ककड़ी को आपने बाहर रखा, क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया घुस जाएगा। और अब आप और हम सब जानते हैं कि पानी में बैक्टीरिया एक्सप्लोड होते हैं। हाँ, राइट। तो ये अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है। दूसरा आया मेथी का पानी, धनिए का पानी, जीरे का पानी। अगर किसी एक्सपर्ट ने किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए, किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, कोई लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको कहा है तो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन आप एवं जबरदस्ती पीते चले जा रहे हो क्या रहा है कि हमारे जितने भी मसाले हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं। हम सब ने देखा है, बाकी को तो छोड़ दीजिए, लेकिन हल्दी के बारे में हमने सब देखा, ये बहुत एंटीबायोटिक का काम करती है। इसलिए वो जलने पे भी कोई बर्नॉल ये सब हल्दी का ही बना हुआ होता है ना। अभी आप बताइए मुझे कि आपका गला ठीक है, लेकिन अभी भी आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हो क्या? नहीं ले रहे हो। सिर में मेरे दर्द ना हो इसलिए दिन रात कोई बैठ के सेरिडोन खा रहा है क्या? कोई नहीं खा रहा है। तो फिर ये दिन रात बैठ के हल्दी के घोल पी रहे हैं, कोई धनिया का पानी पी रहा है। हमारे जीवन में हल्दी, धनिया, मेथी सब्जी के रूप में जो इस्तेमाल हो रहा है, तो वो सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया हुआ धनिया जीरा सफिशिएंट है, उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत होती नहीं है। ओके, सो इसलिए जो अभी आप देखिए, हल्दी, अगर मैंने आपसे क्या बताया, लंच में और डिनर में क्या होगा? दाल चावल रोटी सब्जी, राइट। तो आपका दाल में भी और सब्जी में भी हल्दी भी जा रहा है, धनिया भी जा रहा है, जीरा भी जा रहा है कि नहीं? हींग भी जा रहा है। और दिन में 2 बार खा रहे हो। तो ब्रेकफास्ट में भी अगर आपने कुछ ऐसा बनाया है तो उसके अंदर भी सब कुछ जा रहा है जहाँ। और हमारी जो समझदारी है, जो हमारी भारतीय पारंपरिक सूझबूझ है, उनको पता है कि कौन सी सब्जी में अजवाइन का तड़का लगेगा, किस में मेथी का तड़का लगेगा। ये सारी चीजें बनाई हुई हैं, हमारे निर्धारित हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पुरातन लोगों को बहुत विजडम था और वो विजडम हमारा चलते चला आ रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब हम अपनी कलाकारी उसके अंदर लगा देते हैं तो वो गड़बड़ कर देती है। इसलिए नॉर्मल रहो, सीधा रहो। पानी ईश्वर ने पानी की तरह दिया है, पानी की तरह पी लो। अगर ईश्वर को धनिया का पानी देना होता ना तो धनिया के पानी की बारिश करता, धनिया की पानी की झीलें बना देता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं करना चाहिए। और हम ये कह रहे हैं, क्यों जीवन को कठिन करना? मैं तो सरल कर रहा हूँ ना। तो सरल, आपको धनिया खाना है ना तो सब्जी में थोड़ा सा 1 चम्मच डालते हो, 2 चम्मच कर दो। 1 चम्मच जीरे का आप तड़का मारते हो तो 2 चम्मच कर दो, केवल उतना कर लो अगर मन की संतुष्टि के लिए। लेकिन ऐसे घोल घोल के धनिया के पानी पी रहे हो ये। और हमने ये सब ने देखा है कि जब आप किसी चीज को गर्म करते हो, और ये धनिया का पानी ऐसा नहीं होता है कि आपने नॉर्मली गर्म किया। ये क्या कहते हैं कि 1 लीटर पानी में रात में आप 2 चम्मच जीरा डाल के रखो और सुबह उठ के उसको इतना गर्म करो कि वो आधा लीटर रह जाए, मतलब इतना गर्म करना होता है। तो उसमें तो सारे तत्व तो उसके उड़ गए। ये तो हम सब जानते हैं, गर्म करने से न्यूट्रिएंट तो उड़ जाते हैं। बच जाता है क्या? कबाड़ बच जाता है, गार्बेज बचता है, कचरा बचता है, उसको आप पी रहे हो। बिल्कुल भी नहीं पीना है। तो इसलिए मैंने जो कहा, थोड़ी मात्रा वहां पे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे क्यों आपको यूज करना? बिल्कुल भी नहीं करना है। दैट्स नाइस, बिकॉज मुझे भी लगता है कि पानी एक नेचर का रूल है, उसको जितने अच्छे से, जितने रिस्पेक्ट के साथ में यूज करें उतना अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। बट सर एक थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन, फनी क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं? हाँ, बोलिए। जो आप डेली हैबिट्स में आप देख रहे होंगे, बहुत बार ना एक ये फियर होता है, आप मुझे करेक्ट करिएगा, मुझे कोई बात नहीं, आप बोलिए, कि मोटापे का एक मूल रूप में शुगर भी माना जाता है। कि लाइक बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, उसमें शुगर रहता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उससे थायराइड्स, मतलब मोटापे से फिर वो धीरे धीरे शुगर जितना लेंगे तो जहर है। मतलब एक फिटनेस लैंग्वेज में अगर आप बोलोगे शुगर को, ये लोग जहर बोल देते हैं या बहुत सारी चीज बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए कि शुगर यूज करना चाहिए हमारी बॉडी के लिए, अच्छा है या नहीं है? कहाँ पे आ रही है? जो मैंने आपको खाना बताया, इसमें आप जीवन में मुझे अपना ही बता दो। सुबह आप नाश्ते में जो कर रहे हो, इसमें कहीं शुगर दिखाई दिया? आप पराठे खाओगे, पोहा खाओगे, उपमा खाओगे, इडली सांभर खाओगे, कहीं शुगर आया?
आपने फ्रूट खाया, मान लो 11, नेक्स्ट फ्रूट है 5 मील, नेक्स्ट आपने फ्रूट खाया, चाहे केले खाए, इसमें कहीं शुगर आया? मतलब आर्टिफिशियल मीठा तो है बट इसमें शुगर नहीं आया। आप जब लंच ले रहे हो, दाल चावल रोटी सब्जी, कहीं शुगर है? कहाँ है शुगर? ये सब भ्रांतियां बना के रखी हैं। होता क्या है कि जब आप खाना नहीं खाते हो, जब खाना नहीं खाते हो तो बॉडी में एनर्जी की कमी होती है, आपको लगती है भूख और आप खाने से डरते हो। भूख लगी है तो फिर आप फ्रिज खोलते हो, फ्रिज में तो सामने काजू की बर्फी रखी है, आप वो खा लेते हो। लेकिन जब आप खाना खाएंगे तो उस केस में आपको पहली बात मिठाई की जरूरत होगी नहीं। राइट, ओके। हाँ, लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर आप जीवन में नॉर्मल चले और आपने अगर ये 5 मील खाए और पेट भर के खाए, जो बताया है वैसा खाया, और आपने काजू की बर्फी खा भी ली तो खा ली, क्या फर्क पड़ता है? कोई प्रॉब्लम तब होती है कि जब ये एक्सपर्ट आपको खाना तो खाने नहीं दे रहे। राइट, है ना, 1 मील अ डे, 1 मील में भी एक ही रोटी और उसको भी आधे घंटे तक चबानी है। फिर आपको जब भूख लगेगी तो आप क्या करोगे? आप बर्फी खाओगे, फिर आप बर्फी को दोष दोगे। आप इस चीज को दोष नहीं दे रहे हैं शुभम जी कि आपने खाना तो खाया नहीं, और खाना इसलिए नहीं खाया कि जो सुपर एक्सपर्ट बैठा इसने आपको खाने नहीं दिया। तो इसलिए कोई भी चीज जब आप नॉर्मल चल रहे हो तो कोई भी चीज आपके स्वास्थ्य के लिए खराब नहीं होती है। और ये जो बर्फियां हैं, गुलाब जामुन हमारे जीवन का हिस्सा है। बाजरा जवारी का कोई जीवन में जगह होनी नहीं चाहिए। जो हम कह रहे हैं लौकी जूस, करेले जूस की जगह होनी नहीं चाहिए। बाकी आप जो मर्जी खाओ ना, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? एबनॉर्मल अगर जहां पे आप एबनॉर्मल हुए, हाँ आप मतलब खाना तो खाया नहीं और चॉकलेट की बार खा गए उठा के, तो वो चीज गलत होती है, वो गलत होती है। इसलिए किसी को भी चॉकलेट बिल्कुल भी ना खाएं। ये जो लोग कह रहे हैं चॉकलेट बहुत डेंजरस चीज होती है। मीठा खाना है तो आपको जो नॉर्मल हमारी भारतीय जलेबी खाओ ना। राइट, क्यों? आप जितने में आप सोचिए वो 200 रुपए की एक छोटी सी चॉकलेट आती है, 140 ग्राम की आती है ना, कैडबरी। 200 रुपए में जलेबी कितनी आएंगी? पूरा घर खाएगा कि नहीं खाएगा? क्यों एबनॉर्मल बनाना? और वो भी सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए कि हम तो चॉकलेट खाते हैं जी, डार्क चॉकलेट खाते हैं जी। अरे पॉइजन है वो, डार्क हो या मीठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, एग्री सर, एग्री। सो सर मोस्टली जैसे मैं अभी हम लोग जैसे बात किया तो आपने बताया कि सारी चीजें खाते रहिए, राइट। और एक जिसको वेट लॉस करना है तो उसके लिए ये एक्सेप्ट करना भी काफी मुश्किल है। बट टेल मी कि जैसे आपने बताया कि जब मैं आपकी साइट पे रिसर्च कर रहा था तो आपने वहाँ पे एक 90 डेज प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट। सो एक्जैक्टली 90 डेज में क्या होता है? बिकॉज 90 डेज ही क्यों, मतलब उसके बाद में फिर क्या होता है? जैसे 90 डेज जब खत्म हो गए तो उसके बाद में क्या होता है? उसके पहले लाइक एक हफ्ते या 1 मंथ का क्यों नहीं है? मतलब एग्जैक्ट क्या होता है, मुझे इसके बारे में बताइए। प्रोग्राम से जी देखिए, जितनी भी ये समस्याएं आज की डेट में जो पूरे सरकारों को भी परेशान कर रखा है और सबके हेल्थ स्पेस में जो सबको परेशान कर रही है, उनको मोटे तौर पे, अभी आपने डायबिटीज का नाम लिया, थायराइड का नाम लिया, या ओबेसिटी का ही नाम लो मान लीजिए, फैटी लिवर का मैंने नाम लिया, किडनी की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये इन्हीं सभी बीमारियों को, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, इनको लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है, राइट, है ना। हम ये कह रहे हैं कि हम आपकी लाइफस्टाइल को ही ठीक कर दे रहे हैं, राइट। लाइफस्टाइल जो बाकी हमारे अलावा जो बाकी हैं, वो लाइफस्टाइल का मतलब है कि आपको 1 घंटे वॉक करके आना चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए, योगा कर, और हमारे हिसाब से लाइफस्टाइल का मतलब है जो मैंने आपको बताया कि खाना खाइए। जब आप खाना खाते हैं तो ये आपकी परेशानियां जितनी भी हेल्थ इश्यूज हैं, राइट, इंक्लूडिंग द वेट पार्ट ऑफ इट, इंक्लूडिंग द फैट पार्ट ऑफ इट, वो सारे आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। और हम क्या काम कर रहे हैं? हम तो लाइफस्टाइल पे काम कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल को ठीक बना रहे हैं। आपको ये बता रहे हैं कि जैसे फ्रूट का तरीका मैंने आपको बताया, हर चीज का एक तरीका होता है, हर चीज का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो अभी मान लो समोसा खाना है, तो समोसा खाने का सही तरीका क्या है कि मजा भी आ जाए और बल्कि दुगना मजा आए। अभी तो आपको समोसे से डरते रहते हो तो मजा आता ही नहीं है। एट द बैक ऑफ माइंड, अरे यार इससे तो परेशानी, कल वजन ना बढ़ जाए, कहीं सेहत ना खराब हो जाए, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, लेकिन जब हम बताते हैं तो आपको सही तरीका पता चलता है। तो ये सही तरीका जानने के लिए 90 दिन का समय लगता ही लगता है। और ये जो चीज है ये साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि
क्योंकि ये आपके साइकोलॉजी का, आपकी फिजियोलॉजी का एक तरीका है कि आपका एक नई चीज सीखने में, अभी आपका एक रूटीन बना हुआ है कि सुबह उठने से आपको एक कप चाय पीनी है खाखरे के साथ। अब इसको चेंज करना है। तो ये चेंज करने में हमने कहा कि भाई आप चाय अकेली पीजिए। चाय के साथ आप कुछ भी लेंगे तो चाय नुकसान करती है, लेकिन चाय अकेली पिएंगे तो वो अमृत का काम करती है। इसको सीखने में आपको 7 दिन लग जाते हैं, लेकिन ये आपकी हैबिट बनने में इसको 21 डेज लगते हैं। और ये जो जीवन का जो परिवर्तन है, जहां पे आपको केले एप्पल बिना छीले खाने हैं, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं, इसको लाइफस्टाइल बनने में आपका 90 डेज का समय लगता ही लगता है। तो ये 7, 21, 90 का ये एक फंडा है कि नई हैबिट को लर्न करना, वो हैबिट आपकी हैबिट बनना, वो जो नई प्रोसेस वो आपकी हैबिट बन जाना, और 21 डेज में आपकी लाइफस्टाइल बन जाना 90 डेज में। 90 डेज में लाइफस्टाइल बनने का मतलब क्या है कि फिर आपको सोचना नहीं है, आपका शरीर खुद ही कहेगा बॉस 11 बज गए हैं, मतलब आपको घड़ी पता ना चले, लेकिन आपको भूख लगेगी तो आपको लगेगा कि हाँ अभी फ्रूट का टाइम हो गया है। तो ये लाइफस्टाइल बनने में 90 डेज का समय लगता है। हमारा 30 डेज का प्रोग्राम एक समय में हुआ करता था, लेकिन हमने ये देखा कि अभी क्या है, मानव जीवन तो मानव जीवन है, आनंद का नाम है। अगर कोई फ्रेंड आ गया घर में या आप कहीं शादी में चले गए तो वो 7 दिन 30 दिन में 7 दिन जो होते हैं वो हैंडल नहीं कर पाते, आपकी लर्निंग अधूरी रह जाती है। तो हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। हमें किसी को भी ये फुसलाने में बहलाने में नहीं है कि मेरे पास आ जाओ, चलो थोड़े पैसे दे दो, हमें बिल्कुल भी वो इंटरेस्ट नहीं होता है। हमारा इंटरेस्ट क्या है कि आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में कल्याण हो, और हमें ये पता है कि इस कल्याण के लिए 90 दिन का समय लगता है। अभी आप ही मुझे खुद ही बताइए शुभम जी कि 90 दिन में 7 दिन अगर आपको कहीं स्विट्जरलैंड जाना पड़ गया या कहीं घूमने फिरने, तो 7 दिन ये आपके कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 90 दिन में 30 दिन में 7 दिन 1/4 हो गया। लेकिन 90 डेज में मिनिस्क्यूल, इससे फर्क पड़ता भी नहीं। और 90 डेज में 7 दिन तो हर पार्टिसिपेंट को कहीं ना कहीं किसी के घर में कुछ हो गया, कभी किसी पड़ोसी को कुछ हो गया, कुछ ना कुछ चलते रहता है। इसलिए हमारा इकलौता प्रोग्राम है 90 डेज का, कोई छोटा भी नहीं है, कोई बड़ा भी नहीं है, एक प्रोग्राम है। जब आप इस प्रोग्राम के थ्रू गुजर जाते हो, क्योंकि जब एक बार आप फीस दे देते हो तो फिर 90 दिन आप फिर लेके चलते ही हो। और हमारा ऑफिस जो है वो आपको छोड़ता भी नहीं है। आप कभी गड़बड़ किया तो फोन करके आपका इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वो पीछे पड़ के आपसे सारा पूछ लेते हैं आप क्या कर रहे हो, क्योंकि मॉनिटरिंग हमारे यहाँ जबरदस्त होती है। 90 दिन जब मॉनिटरिंग होती है तो पता, और आपने इधर पास्ता खाया, अगले दिन वजन कम हुआ तो पता चल जाता है। ग्रुप प्रोग्राम होता है, तो मान लीजिए आपका वजन कम नहीं हुआ तो किसी चंदन का वजन कम हो गया, तो शुभम को पता चल जाता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं मेरा नहीं हुआ, तो आज चंदन का हुआ, आपका पिज्जा से कम होगा, एक कप पास्ता से कम होगा, एक कप मोमो से कम होगा। तो इस तरीके से ये ग्रुप प्रोग्राम है, सबकी लर्निंग चलती है, और इसके बियॉन्ड आपको हमारी जरूरत नहीं पड़ती है। एक 90 डेज के बाद हम ये कतई नहीं कह रहे कि मेरे पास 1 साल तक रहो, मेरे पास 9 महीने तक रहो, 2 साल तक रहो, ऐसा नहीं। एक 90 डेज का प्रोग्राम आपको, आपके जीवन को और आपके परिवार के जीवन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देने के लिए काफी होता है। इसके अगर आपने 90 डेज का प्रोग्राम ठीक से कर दिया, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। That's great. So सर उसके बाद में भी वो उसे कंटिन्यू कर सकता है या वो तो लाइफस्टाइल ही बन गया ना, वो तो लर्निंग हो गई। राइट। अभी जैसे अभी मैंने ये कहता हूँ कि जब आप उठते हो तो उसके 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर लेना है। तो हर व्यक्ति कर ही लेगा। शुरू में परेशानी हो सकती है, बट हमारे ऑफिस वाला आज आपने 2.5 घंटे में नाश्ता किया, 2 घंटे में करो, तो कल से आप फिर करना शुरू कर देते हो। और जब आप बेनिफिट देखते हो तो ये आपकी 90 डेज के बाद, जैसे मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि आज आपको ट्विंकल के लिए अपने स्कूल के प्राइमरी स्कूल में थोड़ी जाना है, आपकी याद हो गया, ये आपके जीवन का हिस्सा बन गया, आपकी नस में, रगों में समा गया, आपके रोम में समा गया। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन। जब आप 90 डेज तक इस प्रोग्राम में रहते हैं तो आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है, और फिर आपको कहीं हमारी तरफ भी मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, और किसी को भी मुड़ के देखने की जरूरत नहीं कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, कीटो जाऊं कि पीटो जाऊं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, सारा क्लियर हो जाता है, और रिजल्ट खुद ही देख रहे हो ना, दिख जाते हैं। तो सर फिर भी जैसे एक मैं एवरेज पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई एक पर्सन है, एक मैं ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू
कि एक पर्सन है जिसका वेट लाइक 100 kg है एग्जाम्पल, हाँ। अगर वो 3 महीने आपके साथ में प्रॉपर करता है जो आपने बताया फॉलो, तो वो क्या एक्सपेक्टेशन कर सकता है कि कितने वेट कम हो सकता है उसका, मिनिमम टू एवरेज? एस्टिमेशन, जैसे ही हम एस्टिमेशन का, एवरेज का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है एनालिसिस ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा। इसी को साइंटिफिक एविडेंस कहा जाता है। अगर आप अगर आप गूगल पे देखेंगे ना व्हाट इज साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस का डेफिनेशन ही लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ डेटा। हमारे पास इतना डेटा है शुभम जी, जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस डेटा को कि मेरे 90 डेज में जो एवरेज वेट लॉस है वो कितना हुआ, तो हमें पता चलता है कि 90 दिन में 9 किलो वजन एवरेज होता है। 7 किलो भी होता है, 17 किलो भी होता है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज। मतलब हमारा टारगेट क्या होता है? 100 ग्राम पर डे के हिसाब से। अब मैं 90 दिन के बाद तो नहीं देखूंगा, हम 7 दिन में, 10 दिन में तो 7 दिन में 700 ग्राम, 10 दिन में 1 किलो, 20 दिन में 2 किलो, इस तरीके से ये वजन कम होता है। 17 किलो भी कम होता है 90 दिनों में। हमारा रिकॉर्ड है 20 किलो 500 ग्राम का, लेकिन रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड ही होता है। और हर व्यक्ति को 17 किलो हो ऐसा भी नहीं होता है। 7 किलो से 17 किलो। अभी आपने कहा किसी का वजन 100 किलो है और उसको 60 किलो पे आना है, तो मतलब हमारा ये कहना है कि 40 किलो वजन कम करना है, तो आपको 400 दिन के लिए तैयार होना चाहिए, 400 डेज के लिए। मेरे साथ 90 दिन हो तो 9 किलो कम हो गया। अभी बचे कितने? 31 किलो बचा। 310 दिन आप अपने आप 300 हो सकता है कि जल्दी भी कम हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बाद में जाके बहुत तेज हो जाता है। लेकिन आपकी तैयारी 30 किलो कम करने के लिए 300 डेज की तैयारी होनी चाहिए, और कम हो ही जाता है इतने दिन में। हो सकता है कि वो 270 दिन में कम हो जाए, लेकिन अगर तैयारी पहले 200 दिन की करके चलोगे तो वो गड़बड़ होती है। और ये हम सभी देख सकते हैं, दर्शक भी देख सकते हैं कि जो बॉलीवुड की हीरोइन है जेनेलिया डिसूजा, उसने भी करोड़ों रुपए खर्च किए 6 हफ्ते का एक प्रोग्राम किसी एक्सपर्ट के साथ किया। उनको खाने नहीं दिया, बहुत भयंकर एक्सरसाइज कराई, हड्डी तोड़ एक्सरसाइज कराई, उससे चला भी बेचारी से जाता नहीं था। 42 दिन में, 6 हफ्ते में 42 दिन में उनका वजन कम हुआ है 4 किलो 300 ग्राम। खाना खाया नहीं, स्पेशल फूड उनके लिए डिजाइन किया गया, उन्होंने बहुत प्रोडक्ट खाए, कोई सप्लीमेंट खाए, कुछ ये खाया, और बहुत एक्सरसाइज की, भयंकर एक्सरसाइज की, तभी भी 42 दिन में 4 किलो 300 ग्राम। तो ये हमारी स्टैटिस्टिक्स और जेनेलिया का एक्चुअल ये सब मैच करता है, इसलिए हम 100 ग्राम का टारगेट लेके चलते हैं। तो इस हिसाब से इस रिजल्ट हमारा इस टाइप से मिलता है। दैट्स ग्रेट सर, बिकॉज अगर वो 90 डेज में अगर 9 kg भी प्रॉपर वेट कम कर रहे हैं और वो सब कुछ खाते हुए, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती अगर हम लोग देखें तो। सो दैट्स ग्रेट सर। सो थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने काफ़ी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को बताई है, और आई होप आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। इसमें से आपको किसी भी टाइप का कुछ भी डाउट आता है तो मैं सर की साइट या सर का नंबर वहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप बताइए, हम लोग वहाँ पे कमेंट में आप बताइए एंड हम लोग उसको फिगर आउट करेंगे। थैंक यू सो मच शुभम जी, अपने चैनल पे मुझे बुलाने के लिए और इतना खूबसूरत डिस्कशन करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी।